Hey guys, and once again, a very warm welcome to all of you in this 3 days live workshop. And today is day 3. So guys, I hope आप लोगों ने पिछले जो डे 1 और डे 2 के अंदर बहुत सारी चीजें सीखी होंगी, राइट। हमारे ट्रेनर्स ने आपको पूरी वैल्यू प्रोवाइड कराई है। लाइक डे 1 में भी आपने बहुत कुछ सीखा कॉपी राइटिंग के बारे में, डे 2 में भी आपने बहुत कुछ सीखा, एंड टुडे इज डे 3 सेल्स मास्टरी। ऑल राइट। सो गाइस, आज के सेशन में भी मैं पूरा ट्राई करूंगा आपको 100% दे पाऊं और आपको अपने जो प्रीमियम कंटेंट है वो आप लोगों को फ्री में प्रोवाइड करा सकूं, एंड आप लोगों को ताकि ज्यादा से ज्यादा वैल्यू मिल पाए एंड आप लोग बहुत कुछ सीख सको यहां से। ऑल राइट, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। ओके, सो गाइस, सबसे पहले मेरे को चैट बॉक्स में ये बताओ कि कितने लोग मेरे को यहाँ फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं और कितने लोग मेरे को यहाँ पे पहले भी सुन चुके हैं। सो सबसे पहले चैट बॉक्स में मेरे को ये बताइए कि कितने लोग इस सेशन को फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं और कितने लोग पहले भी इस सेशन को अटेंड कर चुके हैं। कितने लोग मेरे को पहले भी सुन चुके हैं? ऑल राइट, फर्स्ट टाइम, सेहत फर्स्ट टाइम, योगिता फर्स्ट टाइम, गौरव फर्स्ट टाइम। सो बहुत सारे लोग मेरे को यहाँ फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, जगदीश फ्रीक्वेंटली। सो बहुत सारे लोग हैं जो मेरे को पहली बार भी सुन रहे हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मेरे को पहले भी सुनते आ रहे हैं। ऑल राइट, सो बट फिर भी मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ गाइस। सो मेरा नाम है चिराग, मैं एक डिजिटल सेल्स कोच हूँ। एंड गाइस, लास्ट 1.5 सालों में मैंने 2000 से भी ज्यादा लोगों को ट्रेन किया कि वो अपना एक ऑनलाइन बिजनेस कैसे अच्छे से रन कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। ऑल राइट, एंड गाइस मैं आपको अगर अपने बारे में बताऊं तो मैं लास्ट 3 ईयर से इस डिजिटल फील्ड में वर्क कर रहा हूँ। राइट, जब मेरे को अपना पहला स्मार्टफोन मिला था 3 इयर्स बैक, ठीक है, 2017 की ये बात है। ठीक है, तो उस टाइम क्या था ना, मेरे को पहला स्मार्टफोन मिला, मैं अलग अलग चीजें ट्राई करने लग गया ऑनलाइन। मेरे को शुरू से ही ऑनलाइन चीजों में इंटरेस्ट रहा था। राइट, सो मैं अलग अलग चीजें ट्राई करने लग गया था वहां पे। मैंने यूट्यूब चैनल बनाया, मैंने अपने इंस्टाग्राम पे पेजेस बनाए थे, और भी मैंने बहुत सारी अलग अलग चीजें ट्राई करी थी। राइट, सो मेरे को वहां पे मैंने अलग अलग निशेस पे मैंने यूट्यूब चैनल बनाए, और मेरे को सिर्फ एक ही चीज वहां पे मिली हर बार, फेलियर। जब भी मैं कुछ चीज कर रहा था मेरे को फेलियर मिलता चला जा रहा था, मेरे को कभी सक्सेस नहीं मिली वहां पे। ठीक है, बट मैंने एक चीज करी, वो थी डेडिकेटेडली मैंने वर्क करता चला गया और मैं बहुत सारी चीजें सीखता चला गया। यहाँ पे मैंने क्या किया, एक्सप्लोर किया अपने आप को। ठीक है, कि मेरी किस नीश में एक्सपर्टीज हो सकती है, मैं किस नीश के लिए बनाऊं, मैं किस नीश में वर्क कर सकता हूं, मेरे को किस चीज को करने में अच्छा लग रहा है। राइट, सो सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों एक चीज आप लोग यहाँ पे सीखते हो कि आपको अपनी नीश सबसे पहले सेलेक्ट करनी है। आपने अपने आप को एक्सप्लोर करना है कि आपको किस चीज में एक्सपर्टीज अपने हासिल करनी है। राइट, सो आप किस चीज में एक्सपर्टीज हासिल कर सकते हो, सबसे पहले आपको अपने आप को एक्सप्लोर करना है, ज्यादा से ज्यादा अपने आप को जानना है कि आप किस चीज में इंटरेस्टेड हो। ठीक है, आप क्या करने में पैशनेट हो। तो उसके बाद जब आप ये चीज कर लोगे तो आप जो भी वर्क करो आपको वहां पे सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। सो सबसे पहले जो आपको वर्क करना है वो है आपको अपनी नीश सेलेक्ट करनी है, आपको एक्सप्लोर करना है कि आपके लिए क्या चीज बेस्ट हो सकती है। राइट, सो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने आप को एक्सप्लोर करना है। ऑलराइट, सो लेट्स जंप इनटू द नेक्स्ट स्लाइड गाइस। ओके, सो गाइस, आप में से मेरे को ये बताइए कितने लोगों ने, एक हिंदी फिल्म है फिर हेरा फेरी, हिंदी फिल्म है फिर हेरा फेरी, कितने लोगों ने, ध्यान से सुनिए गाइस, कितने लोगों ने हिंदी फिल्म फिर हेरा फेरी देखी है यहाँ पे? जल्दी से मेरे को चैट बॉक्स में बताइए। वहां पे एक स्कीम है, ठीक है, उसमें एक स्कीम होती है जिसमें वो लोग पैसा डबल कर देते हैं 21 दिन में। अब आप लोगों ने देखी है तो जल्दी से मेरे को चैट बॉक्स में बताइए कि उस स्कीम का नाम क्या था। जल्दी से मेरे को चैट बॉक्स में बताइए उस स्कीम का नाम क्या था जिसमें वो 21 दिन के अंदर पैसा डबल कर रहे हैं। अब बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे देखी है मूवी, तो काफी लोगों को पता होगा। तो जल्दी से उस स्कीम का नाम बता दीजिए। देखते हैं सबसे पहले लक्ष्मी चिट फंड। सो गौरव ने सबसे पहले यहाँ पे बताया लक्ष्मी चिट फंड। सो वो जो स्कीम थी वो थी लक्ष्मी चिट फंड। वैसे तो देखो मूवी थी तो उसमें कुछ रियलिटी नहीं थी, बट फिर भी उसके अंदर ये दिखाया था कि 21 दिन के अंदर आप लोग जो भी पैसा इन्वेस्ट करते हो वो आपका डबल हो जाएगा। उसको लक्ष्मी चिट फंड नाम दिया गया था उस स्कीम को। ऑल राइट, सो बट मैं आपको यहाँ पे कोई स्कीम तो नहीं देने वाला, ये जोक्स अपार्ट, मैं यहाँ पे आपको कोई स्कीम तो नहीं देने वाला, बट मैं आपको आज ऐसी स्किल सिखाने वाला हूँ वो जिसमें आपका पैसा डबल नहीं होगा, उसमें आपका पैसा बहुत ज्यादा रिटर्न दे सकता है आपको, वो भी लाइफ टाइम। ऐसी स्किल आप सीख लोगे आज, वो आपको 100x दे सकता है, 1000x दे सकता है। वो है सेल्स की स्किल। जो सेल्स है ना वो सबसे ज्यादा हाईएस्ट पेइंग प्रोफेशन है पूरे वर्ल्ड में। अब गाइस आप मेरे को एक बात बताओ, आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, क्या वो बिजनेस बिना सेल्स के रन हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, अगर किसी बिजनेस में सेल्स ही नहीं हो रही तो वो बिजनेस रन कैसे होगा? राइट,
तो सेल्स जो है वो बहुत ही ज्यादा हाईएस्ट पेइंग प्रोफेशन है। जब आप अपनी इन्वेस्टमेंट पे जब आप अपनी लर्निंग पे इन्वेस्ट करते हो, अपनी स्किल्स पे इन्वेस्ट करते हो, तो आपको वहां से ज्यादा रिजल्ट्स मिलते हैं, राइट। ओके, सो गाइस देखिए आज के सेशन में आप लोग क्या क्या सीखने वाले हो। आज के सेशन के अंदर आप ये सारी चीजें सीखने वाले हो। मैं आपको एक एक करके बता देता हूं कि आप आज के सेशन में क्या क्या सीखने वाले हो। सो गाइस आज का सेशन बहुत ही वैल्यू बॉम्ब होने वाला है, क्योंकि मैंने अपने जो प्रीमियम कंटेंट है, ठीक है, जो हमारा प्रीमियम कंटेंट है वो मैं ट्राई कर रहा हूं कि आप लोगों को विदाउट एनी कॉस्ट प्रोवाइड कराऊं, राइट। आपको विदाउट एनी कॉस्ट प्रोवाइड करूं। सो अक्षत इज सेइंग नॉट ओनली इन बिजनेस बट इन जॉब ऑल्सो वी सेल आवर स्किल्स, नो सेल्स इज एवरीवेयर। यस गौरव, अक्षत, मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूं कि जो सेल्स है वो हर जगह है, राइट। ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ बिजनेस में। आप जॉब कर रहे हो, ठीक है, आप कुछ कुछ भी नहीं कर रहे इस टाइम पे, ठीक है, तब भी आपको पता ही नहीं है आपके साथ या तो आप प्रोडक्ट बाय कर रहे हो या आप कुछ ना कुछ सेल कर ही रहे हो, राइट। सेलिंग हर जगह है, बिल्कुल। आप कुछ भी कर लो, चाहे सेलिंग आप कर ही रहे हो, आपको पता भी नहीं होगा बट आप सेल्स कर रहे हो, राइट। सो ये सारी चीजें आज आप सीखने वाले हो। माइंडसेट टुवर्ड सेल्स, परफेक्ट कस्टमर अवतार, सेल्स प्रोसेस, और हाउ टू प्रोवाइड वैल्यू, हाउ टू डू इफेक्टिवली फॉलो अप, सेल्स क्लोजिंग स्ट्रेटेजीज एंड और भी बहुत कुछ। चलिए एक एक करके इनके बारे में डिस्कस करते हैं, राइट। सो गाइस सबसे पहले आप जानते हैं कि आप इस वेबिनार से बेस्ट आउटकम कैसे ला सकते हो, राइट। सो गाइस देखिए हम यहाँ पे टाइम पास करने तो आए नहीं है, हम यहाँ पे कुछ सीखने आए हैं ताकि हमें रिजल्ट मिले। तो मैं नहीं चाहता आप यहाँ पे अगर अपने 1 घंटा दे रहे हो, ठीक है, इस सेशन में अगर आप अपना 1 घंटा इन्वेस्ट कर रहे हो तो वो वेस्ट जाए। मैं चाहता हूं वो जो आप टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो उसको आपको पूरी वैल्यू मिले, ठीक है। आपने जितना टाइम इन्वेस्ट किया उससे ज्यादा आपको वहां से रिटर्न मिले। तो इसके लिए आपको क्या करना है ना गाइस, आपको इसके लिए एक या तो एक पहले तो फोकस माइंडसेट के साथ यहाँ पे इस सेशन को अटेंड करना है, ठीक है। आपको अपने सोशल मीडिया को सबसे पहले बंद कर देना है, आपको पूरा अपना ध्यान सेशन में रखना है, ठीक है। एंड सेकेंडली आप नोट्स बना सकते हो, बिकॉज जब आप इंप्लीमेंट करोगे ना तो नोट्स आपके बहुत काम आने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। सो आप नोट्स बनाते चले जा सकते हो। अब नोट्स मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखो इंप्लीमेंट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं नहीं चाहता आप सिर्फ सुन के चले जाओ ये सारी चीजें, उसके बाद कुछ करो ना आप, बिकॉज रिजल्ट आपको तभी मिलते हैं जब आप नोट्स बना के इंप्लीमेंट करने लग जाते हो सारी चीजों को। बिकॉज हम यहाँ पे आए हैं रिजल्ट लाने के लिए, ठीक है, हम यहाँ पे सीखने तो आए ही हैं, बिकॉज वो जो सारी चीजें हमने सीखी है उनसे हमें रिजल्ट भी तो मिलने चाहिए ना। सो कितने सारे लोग यहाँ पे हैं जो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा सीरियस हैं और इस सेशन के बाद इंप्लीमेंट करेंगे सारी चीजों को। जस्ट टाइप यस इन द चैट बॉक्स अगर आप इस सेशन के बाद ये सारी चीजों को इंप्लीमेंट करने वाले हो, तो जस्ट टाइप यस इन द चैट बॉक्स। दैट्स ऑसम। अभिषेक, स्नेहा एंड और भी बहुत सारे लोग, आयुषी, अभिषेक, निशान, डिम्पल, जेपी साहू एंड बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जो इस सेशन के बाद इंप्लीमेंट करने वाले हैं सारी चीजों को। ऑलराइट, सो लेट्स जंप इनटू द नेक्स्ट स्लाइड। सो गाइस सेल्स आर एवरीथिंग। जो सेल्स होती है वही सब कुछ होती है। तो मैं देखिए अगर आप किसी बिजनेस को रन कर रहे हो, चलिए आप कोई बिजनेस को रन नहीं कर रहे, लेट्स सपोज आप, आपके आसपास दुकानें तो होंगी ना, आपको पता होगा, राइट। तो वहां पे आप एक चीज नोट करना, क्या वो बिजनेस बिना सेल्स के रन हो सकता है? कोई भी बिजनेस आप, मैं बात करता हूँ, बिना सेल्स के रन हो सकते। काफी लोग बोलते हैं ना यार मेरे को सेल्स का प्रोफेशन नहीं सीखना, मेरे को सेल्स की स्किल नहीं सीखनी, मेरे बस का नहीं है। क्या आप कोई भी, और आप कहते हो कि मैं बिजनेस करना चाहता हूं, मैं मार्केटिंग तो कर लूंगा लेकिन मैं सेल्स नहीं कर पाऊंगा, क्या ये पॉसिबल है? लॉजिकली सोच के देखो थोड़ा, क्या ये रियली पॉसिबल है कि आप बिना सेल्स के किसी बिजनेस को रन कर रहे हो और बहुत ज्यादा ग्रो होता चला जा रहा है? बिना सेल्स के कोई बिजनेस क्या ग्रो हो सकता है? चाहे वो ऑफलाइन बिजनेस हो चाहे वो ऑनलाइन बिजनेस हो, आप डिजिटली कर लो, ठीक है, या फिर ऑनलाइन ऑफलाइन कर लो। तो क्या ये पॉसिबल है कि बिना सेल्स के आपको रिजल्ट मिल जाए? नहीं है पॉसिबल। जो सेल्स होती है वो ऑक्सीजन है बिजनेस के लिए। जो ऑक्सीजन है ना वो सेल्स है। अगर सेल्स नहीं है तो बिजनेस नहीं हो पाएगा, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। आप तो सबसे पहले आपको अपने माइंडसेट पे वर्क करना पड़ेगा। ऑलराइट, सो सेलिंग इज एवरीवेयर। आप कहीं भी देख लो सेल्स हो ही रही है हर जगह, राइट। अगर हम ऑफलाइन देख लें, अगर हम ऑनलाइन देख लें, कुछ ना कुछ सेल्स होती चली जा रही है, कोई ना कोई प्रोडक्ट सेल हो ही रहा है हर जगह, राइट। सो अब यहाँ पे एक चीज आपको देखनी है, आपको सबसे पहले अपने माइंडसेट पे वर्क करना है। अब जैसे आप खरीदते हो वैसे ही आप बेचते हो, इस चीज को आपने ध्यान में रखना है। जैसे आप खरीदते हो वैसे ही आप बेचते हो। अगर आप जब खरीदते टाइम, किसी प्रोडक्ट को खरीदते टाइम या बहुत ज्यादा टाइम लेते हो, डिले करते हो थिंग्स को, बार्गेनिंग करते हो, डिस्काउंट मांगते हो, तो आप भी यही सोचोगे कि आप जिस पर्सन को प्रोडक्ट सेल कर रहे हो वो भी मेरे से डिस्काउंट मांगेगा, वो भी बार्गेनिंग करेगा, वो भी टाइम लेगा।
अगर आप सेल्स पर्सन की कॉल को कट करते हो बिना उसकी सुने, ठीक है, तो आप सामने वाले पर्सन से भी यही एक्सपेक्ट करोगे कि वो पर्सन भी मेरे साथ सेम चीज करेगा। बट ऐसा ऐसा नहीं होता गाइस। जरूरी थोड़ी है हर पर्सन का माइंडसेट सेम ही हो। तो सबसे पहले आपको अपने माइंडसेट पे वर्क करना है। आपको सबसे पहले ये जानना है कि गेम ऑन भजन। ओके, सो लेट्स जंप इनटू द टॉपिक। ओके, सो सबसे पहले आपको अपने माइंडसेट पे वर्क करना है। आपको सबसे पहले दिमाग में ये बिठाना है कि ऐसा नहीं होता कि हर पर्सन बार्गेनिंग ही करेगा, हर पर्सन डिले करेगा थिंग्स को। ऐसा हमेशा नहीं होता गाइस। सबसे पहले आप अपना जब माइंडसेट ठीक कर लोगे, उसके बाद ही आप इस स्किल को सीख पाओगे और आगे प्रोसीड कर पाओगे। अब गाइस देखिए, अगर आप कभी भी ग्रो करना चाहते हैं ना बहुत ज्यादा, ठीक है, किसी भी फील्ड में, तो आपको अपने ऊपर वर्क करना पड़ेगा, अपनी स्किल्स पे वर्क करना पड़ेगा, ठीक है, अपनी पर्सनैलिटी पे वर्क करना पड़ेगा। लेकिन आज जो मैं आपको स्किल सिखाने वाला हूं, वो स्किल ऐसी स्किल है कि वो आपको हर जगह चाहिए। आप किसी भी प्रोफेशन में आपको चाहिए ही चाहिए। सो ये बेस्ट पार्ट है सेशन का। ऑलराइट, ओके, सो लेट्स जंप इनटू द नेक्स्ट स्लाइड। सेलिंग मींस सर्विंग। सेलिंग का मतलब होता है सर्व करना। अब यहां पे मैं कोई डिश सर्व करने के लिए नहीं कह रहा गाइस, राइट। सो यहाँ पे सेलिंग का मतलब है सर्व करना। सेलिंग में कैसे आप सर्व करोगे? आपको क्या करना है, वैल्यू प्रोवाइड करानी है। आप जिस पर्सन से आप कुछ चार्ज कर रहे हो प्राइस, राइट, आप लेट सपोज किसी पर्सन से कुछ चार्ज कर रहे हो अमाउंट, तो आपको क्या करना है, उसको उसकी पूरी वैल्यू प्रोवाइड करानी है और उसको ओवर डिलीवर करना। मतलब जितना आपने उनको बोला है कि मैं आपको इतनी वैल्यू प्रोवाइड कराऊंगा, ये सारी चीजें मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा जब आप हमारा प्रोडक्ट बाय कर लेते हो, तो आपको उससे ज्यादा प्रोवाइड कराना है। जब आप ऐसा करते चले जाते हो तो वो पर्सन आपसे दोबारा दोबारा परचेज करता है उस प्रोडक्ट्स को, राइट। सो आपको वहां पे ज्यादा से ज्यादा ट्राई करना है कि ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड करा सको। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप वैल्यू प्रोवाइड कैसे करा सकते हो और ये वैल्यू प्रोवाइड कराते कैसे हैं, ठीक है। सो ये सारी चीजें मैं सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा स्टेप बाय स्टेप, सो डोंट वरी गाइस। ऑल राइट, ओके, सो फेथ ऑन योर प्रोडक्ट। तो गाइस सबसे पहला जो यहाँ पे थिंग है वो है फेथ ऑन योर प्रोडक्ट। आपको अपने प्रोडक्ट पे फेथ रखना है, ठीक है, कि आपका जो प्रोडक्ट है उसमें वैल्यू है। अब आप ही अगर ऐसे सोच के अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हो कि यार किसी ने ले लिया तो ले लिया, नहीं तो डिस्काउंट पे हम उसको सेल कर देंगे, इस तरीके से नहीं चलेगी सेलिंग। आप इसको लॉन्ग टर्म में भी नहीं ले जा पाओगे जब तक आपको अपने प्रोडक्ट पे विश्वास नहीं है कि हाँ भाई मैं जितने लोगों से चार्ज कर रहा हूँ उससे ज्यादा मैं उनको वैल्यू प्रोवाइड करा रहा हूँ, तब तक आप ग्रो नहीं कर पाओगे। आपको लोगों को वैल्यू प्रोवाइड करानी तो है ही, लेकिन सबसे पहले अपने प्रोडक्ट पे ट्रस्ट करना है। लेकिन अगर आपको अपने प्रोडक्ट पे ट्रस्ट नहीं है तो चेक करो कि क्या कमियां हैं आपके प्रोडक्ट में, क्या लिमिटेशंस हैं, कैसे आप उसको इंप्रूव कर सकते हो, कैसे एक अच्छा प्रोडक्ट अपने लिए क्रिएट कर सकते हो एंड उसके बाद वहां पे सेल्स कर सकते हो। बिकॉज सबसे पहला स्टेप है आपको एक प्रोडक्ट क्रिएट करना और उस पर ट्रस्ट रखना है, ठीक है। आप कोई एफिलिएट प्रोडक्ट भी प्रमोट कर सकते हो, आप अपना कोई प्रोडक्ट प्रमोट कर सकते हो, राइट। सो ये आपके ऊपर डिपेंड है कंप्लीटली। बट सबसे पहला जो स्टेप है वो है आपको अपने प्रोडक्ट पे फेथ रखना है, अपने प्रोडक्ट पे ट्रस्ट रखना है, तभी आपको रिजल्ट्स मिलते चले जाएंगे। ऑलराइट, सो गाइस सबसे पहले मेरे को ये बताओ चैट बॉक्स में कि आप लोगों को सब कुछ समझ आ रहे हैं नहीं, सब कुछ क्लियर है या नहीं, तभी मैं आगे बढ़ूंगा। ऑलराइट, सो सबसे पहले मेरे को चैट बॉक्स में बताओ कि अभी तक जो भी हमने बात करी वो सब आपको समझ आया या नहीं। ऑल राइट, सो सभी लोगों को ऑलमोस्ट सब कुछ समझ आ गया है बिकॉज मैंने बिल्कुल इजी लैंग्वेज में अभी आपको अभी तक सारी चीजें समझाई हैं, राइट। ऑल राइट, सो सबको अच्छे से समझ आ रहा है सब कुछ। ऑल राइट, सो देखिए अब परफेक्ट कस्टमर अवतार। अब आपने देखो ये चीज क्लियर कर ली कि अपनी नीश सेलेक्ट कर ली, ठीक है, आपने एक प्रोडक्ट क्रिएट कर लिया, अपने स्किल्स पे वर्क किया, आपने अपनी स्किल्स पे वर्क किया, तब जाके तो आप एक प्रोडक्ट क्रिएट कर पाए। बिकॉज जब तक आप अपने स्किल्स पे वर्क नहीं करोगे तब तक आप कोई प्रोडक्ट भी क्रिएट नहीं कर पाओगे। आपको पहले अपनी स्किल्स पे वर्क करना पड़ेगा, आपको सेल्स सीखनी पड़ेंगी, ठीक है, उसके बाद ही आप ये सारी चीजें कर पाओगे। तो जब आपने प्रोडक्ट क्रिएट कर लिया उसके बाद आपको अपना परफेक्ट कस्टमर अवतार फाइंड आउट करना है। सो गाइस देखिए दुनिया में कितने सारे करोड़ों लोग हैं। अब ऐसा तो नहीं है ना कि हर पर्सन ही आपका बायर बन सकता है, हर पर्सन ही आपका प्रोडक्ट ले सकता है। अब जरूरी थोड़ी है कि ओल्ड एज के लोग सारे ही आपका प्रोडक्ट लेंगे। तो सबसे पहले आपको अपना एक परफेक्ट कस्टमर अवतार फाइंड आउट करना है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो किस जेंडर के लिए सुटेबल है, किस एज ग्रुप के लिए सुटेबल है, कहाँ की लोकेशन के लोग आपका प्रोडक्ट लेंगे, या इंडिया में ही लेंगे या किसी सिटी में लेंगे पर्टिकुलर, या वर्ल्ड वाइड आपका प्रोडक्ट सेल हो सकता है। तो आपको सबसे पहले ये चीजें फाइंड आउट करनी है। उस प्रोडक्ट के लिए लोगों की नीड्स क्या होनी चाहिए, मतलब आप कितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, राइट। देखो लोग प्रोडक्ट क्यों लेते हैं, क्योंकि उनसे उसकी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन मिलता है, उनको उनकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिलता है वहां पे, राइट।
तभी लोग आपसे प्रोडक्ट बाय करते हैं। तो अब फिर उसके बाद आपको चेक करना है कि लोगों को आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है या नहीं, कि मतलब किन लोगों को इंटरेस्ट है, आपको लोगों को इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, कंफर्टेबल लैंग्वेज चेक करनी है। तो जब आप ये सारी चीजें देख लोगे तब आप टारगेटिंग स्टार्ट करोगे, लोगों को टारगेट करना। अब आप पहले ही टारगेट करते चले जा रहे हो सबको, तो वहां पे आप अपना टाइम वेस्ट करोगे बस, और कुछ नहीं होगा। ठीक है, अब आप उन लोगों को भी टारगेट करोगे जिन्हें आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट नहीं है। अब लेट सपोज मैं इंस्टाग्राम, लेट सपोज एग्जांपल लेते हैं कि आपको इंस्टाग्राम का कोर्स सेल कर रहे हो। ठीक है, ये एक एग्जांपल से समझते हैं हम। अब अगर आप इंस्टाग्राम का कोई कोर्स सेल कर रहे हो तो ऐसा जरूरी थोड़ी है कि हर पर्सन इस दुनिया में आपका प्रोडक्ट बाय करेगा। सबसे पहले वो आप जेंडर में या तो देखो मेल फीमेल दोनों ही ले सकते हैं इंस्टाग्राम का कोर्स, और मोस्टली जो इंस्टाग्राम का कोर्स होगा वो आपका यंगस्टर्स परचेज करेंगे। ठीक है, मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूं आपको, ऐसा नहीं है कि ओल्ड एज के नहीं कर सकते, कर सकते हैं, बट चांसेस 80% यही रहेंगे कि यंगस्टर्स बाय करेंगे। 18 टू 35 की आपकी जो एज ग्रुप रहेगा उनको आप टारगेट करोगे। अब आप यहाँ पे किसी ओल्ड एज पर्सन को टारगेट कर रहे हो, ठीक है, और वो इन चीजों में इंटरेस्टेड भी नहीं है, डिजिटल थिंग्स में, ठीक है, उसका इंटरेस्ट भी नहीं है, उसको नीड भी नहीं है, तो वो पर्सन क्या आपका बाय करेगा? आप उसके आगे जितना भी बता दो कि ये मेरा प्रोडक्ट इतना अच्छा है, इतनी ज्यादा हम वैल्यू प्रोवाइड करा रहे हैं, तो वो पर्सन बाय नहीं करेगा जब तक उसको लगेगा नहीं कि यहाँ पे मेरे को वैल्यू मिल रही है। तो बट ओल्ड एज पर्सन को अगर आपको वैल्यू प्रोवाइड करानी है तो आपको प्रोडक्ट भी उसी तरीके का क्रिएट करना पड़ेगा, उससे सुटेबल, राइट। सो यहाँ पे आपका जो एज ग्रुप होगा वो यंगस्टर्स का होगा। लोकेशन आप अगर हिंदी में कोर्स बना रहे हो तो इंडिया इंडिया आप लोकेशन आपकी होगी। ठीक है, नीड्स आप चेक करोगे कि लोगों की नीड्स क्या है, चाहिए क्या, ठीक है, इंटरेस्ट चेक करोगे। तो ये सारी चीजें आपको अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग चेक करनी है और अपना एक परफेक्ट कस्टमर अवतार बनाना है। ठीक है, सो गाइस मैं आप लोगों को अभी 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं। अभी आप सोचिए जो भी आपका प्रोडक्ट है, जो भी सर्विस है, ठीक है, अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट सर्विस नहीं है तो इमेजिन कर लीजिए कोई भी एक प्रोडक्ट सर्विस अपने लिए, ठीक है, और चैट बॉक्स में जल्दी से अपना एक परफेक्ट कस्टमर अवतार सेंड करिए। जल्दी से मेरे को सेंड करिए, आपके पास 1 मिनट का टाइम है, 8:46 हो रहे हैं, 8:47 पे हम टाइम एंड कर देंगे। आपका टास्क है ये, अभी करना है आपको, अभी के अभी चैट बॉक्स के अंदर अपना परफेक्ट कस्टमर अवतार भेजिए कि आपका जो प्रोडक्ट है या जो इमेजिनरी आपका प्रोडक्ट है, तो उसके लिए आपकी जो जो है परफेक्ट कस्टमर अवतार वो कैसा होना चाहिए। तो ये इनमें से 3 आप प्रोस्पेक्ट्स देख लीजिए। अब जैसे यहाँ पे जेंडर, एज, लोकेशन, इन तीनों में से कुछ चीज देखिए और अपना एक परफेक्ट कस्टमर अवतार अभी के अभी सेंड करिए चैट बॉक्स के अंदर। लेट मी सी कितने लोग सीरियस हैं और कितने लोग सारी इंप्लीमेंट करें, बिकॉज इंप्लीमेंटेशन इज द की। जब तक आप इंप्लीमेंट नहीं करोगे ये सारी चीजें सुन के आपको कोई फायदा नहीं मिलने वाला। ऑलराइट, समवन इज सेइंग मेल, यूथ आपका प्रोडक्ट है, यूथ 18 प्लस एनी, ओके, 18 टू 30। ठीक है, सो आप एज बता रहे हो, राइट, बोथ मेल एंड फीमेल, जॉबलेस, सो आप जॉबलेस लोगों को टारगेट कर रहे हो, ग्रेट, ड्रीमर, ऑल राइट। सो मेरे को काफी अच्छा लगा कि आप लोग सीरियस हो और कुछ ना कुछ अपना दिमाग लगा रहे हो, ब्रेन यूज कर रहे हो अपना, राइट। सो मनीष इज सेइंग एज उनकी 16 टू 35, जेंडर मेल एंड फीमेल, एज 15 टू 25। सो इस तरीके से काफी लोगों ने अपना अपना एक परफेक्ट कस्टमर अवतार भेजा। यश ने भेजा टी शर्ट्स, मेल एंड फीमेल, 13 टू 18, लेस देन प्राइस इन मार्केट। सो वही है, आप अपने एक परफेक्ट कस्टमर अवतार जब फाइंड आउट कर रहे हो, अगर आप कोई ऑफलाइन प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, जब आप ये फाइंड आउट कर लेते हो तो उसके बाद आप इजीली अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो। अपनी ऑडियंस को जब आप टारगेट, सही ऑडियंस को टारगेट करोगे। अब यहाँ पे किसी पर्सन ने लिखा है मेल एंड फीमेल 13 से 18 की एज में वो टी शर्ट सेल करेंगे। अब यहाँ पे वो ये तो नहीं कर सकते ना कि वो 25 या 30 साल के किसी पर्सन को वो टी शर्ट सेल करने लग जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है ना। अब वो पर्सन वहां पे जितना भी समझा ले उसको कि ऐसा हमारा प्रोडक्ट है, हम जो बहुत ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड करा रहे हैं, बट उस पर्सन को जब नीड ही नहीं है, उसको सूटेबल ही नहीं है टी शर्ट, तो वो क्यों बाय करेगा आपसे? तो सबसे पहले आपको टारगेट उन्हीं लोगों को करना है जो आपकी मतलब जो प्रोडक्ट के लिए इंटरेस्टेड है और ये सारी नीड्स मतलब ये जो सारे पॉइंट्स हैं इनको फुलफिल कर रहा हो। ऑलराइट, तो लेट्स जंप इनटू द नेक्स्ट टॉपिक गाइस। ओके, सो गाइस अब आपने देख लिया कि यार आपको सब सेल्स प्रोसेस कैसा होता है। ओके, सो कुछ लोग यहाँ पे टाइप कर रहे हैं तो मैं उनको कमेंट्स को रीड कर लेता हूँ एक बार। ज्ञानेंद्र ने टाइप किया जेंडर मेल फीमेल, एज 18 टू 25, लोकेशन गुजरात इंडिया, नीड सेल्स, इंटरेस्टेड इन डिजिटल मार्केटिंग, कंफर्टेबल लैंग्वेज गुजराती हिंदी। तो गाइस देखिए इस तरीके से जब आप लोग एक परफेक्ट कस्टमर अवतार फाइंड आउट कर लोगे अपने अपने लिए, तो आपको बहुत ज्यादा रिजल्ट्स मिलने चालू हो जाएंगे। अब आप लोग एक बात सोचिए,
आप में से कितने सारे लोग यहाँ पे अभी भी आपको पता भी है कि आपका जो परफेक्ट कस्टमर अवतार ये है, बट फिर भी आप रॉन्ग ऑडियंस को टारगेट करते हो कि नहीं? यही रीजन है, सबसे पहला रीजन जिसकी वजह से आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। आप जो स्टेप्स अगर आपको पता भी है, आप उसको इंप्लीमेंट नहीं कर रहे, ये सबसे बड़ी गलती कर रहे हो आप यहाँ पे। ठीक है, सो इस चीज को हमेशा ध्यान रखना है कि जो जो चीजें आप यहाँ पे सीख रहे हो उसको इंप्लीमेंट जरूर करो। ऑलराइट, सो अब बात करते हैं, जब आपने प्रोडक्ट पे आपको विश्वास है, ठीक है, अब आपने सारी चीजें सीख ली है, आपने परफेक्ट कस्टमर अवतार बना लिया कि कौन से लोग आपके प्रोडक्ट को बाय कर सकते हैं। अब आपको गेम में उतरना है, मतलब मार्केट में आपको उतरना है। तो यहाँ पे आपके 4 स्टेप्स हैं, 4 स्टेप के अंदर आप सेल कर सकते हो। जो फर्स्ट स्टेप है वो है क्रेजी अवेयरनेस। क्रेजी अवेयरनेस इन द सेंस, आपको अपने प्रोडक्ट की इतनी ज्यादा अवेयरनेस स्प्रेड कर देनी है, इतनी ज्यादा अवेयरनेस स्प्रेड कर देनी है कि लोगों को पता लगे आपके बारे में, आपके ब्रांड के बारे में। बिकॉज लोग अभी नहीं जानते आपके ब्रांड के बारे में, आपके बारे में नहीं जानते लोग, ठीक है, कि आप कौन हो, आपका प्रोडक्ट क्या है, वो ट्रस्ट नहीं करते अभी आपको। तो सबसे पहले आपको अपनी अवेयरनेस स्प्रेड करनी है। सोशल मीडिया पे आप कर सकते हो, राइट। सोशल मीडिया पे आप अपनी अवेयरनेस स्प्रेड करोगे तो वहां पे लोगों को पता लगेगा आपके बारे में, आपके प्रोडक्ट के बारे में। सो सेकंड स्टेप है लीड जनरेशन। अब देखिए, काफी लोगों को यहाँ पे यही नहीं पता होगा कि लीड क्या होती है। अब यहाँ पे कितने लोगों को पता है लीड क्या होती है? सबसे पहले मेरे को ये बताइए चैट बॉक्स में। अगर आपको पता है तो यस टाइप कर दीजिए, नहीं पता तो नो टाइप कर दीजिए। जस्ट वरी होने की जरूरत नहीं है, सब कुछ बता दिया जाएगा आपको, बस यस और नो टाइप कर दीजिए। ओके, सो मैक्सिमम लोगों को पता है, बट कुछ लोग फिर भी होंगे देखिए जिनको नहीं पता लीड होती क्या है, राइट। बट फिर भी मैं बता देता हूं। तो लीड वो पर्सन होता है जिसको आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है, आपके पास उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, मेल आईडी या नेम, ये सारी डिटेल्स हैं, वो आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है, आपका पोटेंशियल कस्टमर है, बट अभी उसने आपका प्रोडक्ट बाय नहीं किया। ठीक है, उसने आपका प्रोडक्ट बाय नहीं किया, बट वो आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है, तो वो हो गई आपकी लीड। ऑलराइट, सो यहाँ पे जो होता है लीड जनरेशन स्टेप 2, उसके बाद फॉलो अप एंड देन सेल्स क्लोजिंग। सो एक एक करके हम सारी चीजों को समझेंगे। सो गाइस, आपको बिल्कुल भी अगर यहाँ पे अगर लग रहा है कि आप बोर हो रहे हो तो चैट बॉक्स में बता सकते हो आप। क्या आप लोग यहाँ पे बोर फील कर रहे हो? जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ, क्या आप लोग बोर फील कर रहे हो या फिर आप यहाँ पे बहुत कुछ सीख रहे हो? सो मैक्सिमम लोगों ने नो टाइप किया है। सो गाइज, अगर आप कर भी रहे हो बोर फील तो भी आप इस सेशन को देखो, क्योंकि आज के सेशन में आप बहुत कुछ ऐसी स्किल सीख रहे हो कि आप अगर बोर हो भी रहे हो, बट ये स्किल आपके बहुत काम आने वाली है, राइट। बट मैक्सिमम लोग यही टाइप कर रहे हैं कि वो बहुत कुछ सीख रहे हैं एंड उन्होंने नो ही टाइप किया है। ऑलराइट, सो लेट्स जंप इनटू द नेक्स्ट स्लाइड। मोर लीड्स इज इक्वल टू मोर सेल्स। जितनी ज्यादा आप लीड जनरेट कर सकते हो करो, जितनी ज्यादा आप अपने प्रोडक्ट के अवेयरनेस स्प्रेड कर सकते हो करो, जितनी ज्यादा आपके पास लीड्स आएंगी उतनी ज्यादा आपके पास सेल्स आएंगी। सो गाइस, मैं आपसे एक बात पूछता हूं। अगर देखो कि कोई शॉप है, ठीक है, आपके एरिया में अगर कोई शॉप है, अगर वहां पे लोग ही नहीं आ रहे, उस शॉप के अंदर लोग ही नहीं आ रहे, वो पर्सन बाहर ऐसे अंदर अपनी शॉप में बहुत अच्छे से सजा के बैठा अपनी शॉप को, बट उसमें लोग ही नहीं आ रहे, ठीक है, बाहर से जाते जा रहे हैं लेकिन अंदर नहीं आ रहे शॉप में, तो क्या वहां पे सेल्स होंगी? उसका प्रोडक्ट सेल होगा क्या? उसका बिजनेस रन होगा? आप लोग मेरे को बताइए। पॉसिबल ही नहीं है, राइट। सो ये चीज पॉसिबल ही नहीं है, उसका बिजनेस रन हो ही नहीं सकता, राइट। सो उसका बिजनेस रन तभी होगा जब उसके शॉप के अंदर लोग आएंगे। ऐसे ही ऑनलाइन इंडस्ट्री वर्क करती है। जब तक आपकी प्रोफाइल को लोग विजिट नहीं करेंगे, जब तक आप मार्केटिंग नहीं करोगे, तब तक आपको सेल्स नहीं मिलेंगी। जब तक आपको लीड्स जनरेट नहीं करोगे तब तक आपको सेल्स नहीं मिलेंगी। सो जितनी ज्यादा आप लीड जनरेट कर सकते हो करो, उतनी ज्यादा आपके पास सेल्स आएंगी, राइट। ओके, बिकम अ शेमलेस सेल्फ प्रमोटर। अब यहाँ पे चैट बॉक्स में जल्दी से बताइए, यहाँ पे कितने सारे बेशरम बैठे हैं। सो जोक्स अपार्ट गाइस, जल्दी से बताइए कितने लोग यहाँ पे शेमलेस है, कितने लोग बेशरम है बिजनेस के मामले में। मैं वैसे नहीं पूछ रहा, ठीक है, इस बात को मेरी गलत वे में मत लेना। कितने लोग बिजनेस के मामले में यहाँ पे बेशरम है, कितने लोग शेमलेस है यहाँ पे? ओके, सो मैक्सिमम पीपल ने टाइप किया मी। सो देखिए, अब यहाँ पे क्या है, समवन इज टाइपिंग आई एम बिगेस्ट वन, हे। ओके, सो यहाँ पे कोई टाइप कर रहा है बेसिकली मैं बेशरम नहीं ढीठ हूँ।
ओ माय गॉड, मनीष इज टाइपिंग। ओके, सो यहाँ पे आपको ढीठ नहीं बनना, आपको शेमलेस सेल्फ प्रमोटर से मेरा यहाँ पे ये मतलब है कि आप, काफी लोग यार पता है क्या सोचते हैं, पहले ही अपने माइंड में बिठा लेते हैं कि यार अगर मैं सेल्स कॉल करूंगा ना, मैं मार्केटिंग करूंगा ना, मैं फेल हो जाऊंगा, मैं अपना प्रोडक्ट सेल कर ही नहीं पाऊंगा, कोई मेरे से लेगा ही क्यों, मेरे में ऐसा क्या खास है जो मेरे से लोग प्रोडक्ट लेंगे। तो काफी लोग ये सोच के ही पहले क्विट कर देते हैं। तो आपको सबसे पहले शेमलेस बनना है, आपको फियर अपना खत्म करना है, और आपको अपने आप को प्रेजेंट करना है सोशल वर्ल्ड में, ठीक है। सबसे पहले आपको अपनी अवेयरनेस स्प्रेड करनी है, जितनी ज्यादा कर सकते हो उतनी ज्यादा मार्केटिंग करो, फोकस करो अवेयरनेस स्प्रेड करने की तरीके से। ओके, उसके बाद वैल्यू देने का ट्राई करो लोगों को, कि फ्री में आप जितना ज्यादा कंटेंट लोगों को दे सकते हो उतना ज्यादा दो। उसके बाद अपने प्रोडक्ट को शेमलेसली प्रमोट करो, बिकॉज आपको पता है कि जो प्रोडक्ट आप प्रमोट कर रहे हो वो लोगों के लिए कितना हेल्पफुल है, कितना ज्यादा उन्हें बेनिफिट होने वाला है। आपको लगता है यार ये पर्सन मेरे को मना कर रहा है, ये पर्सन मेरे साथ आर्ग्यू कर रहा है, तो मेरे में ही कुछ कमी होगी, तो वहां पे आपके अंदर कमी नहीं है, कस्टमर भी तो, उस लोगों को नहीं पता वहां पे कि आपके प्रोडक्ट से उन्हें कितना ज्यादा बेनिफिट होने वाला है, बट आपको तो पता है ना कि आप लोगों को कितनी ज्यादा वैल्यू देने वाले हो, राइट। सो आपको यहाँ पे शेमलेसली अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना है, बिकॉज यू नो दैट हाउ यू आर going to benefit the people, right? Okay, use all modes। so यहाँ पे YouTube, Facebook, Instagram एंड बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है, जिन पे आप वर्क कर सकते हो। तो इसके अंदर बहुत सारे मोड्स हैं। अब जैसे YouTube पे आप वीडियोस अपलोड करके लीड जनरेट कर सकते हो, अवेयरनेस स्प्रेड कर सकते हो, Facebook के ग्रुप्स में आप प्रमोट कर सकते हो, राइट। आप Instagram पे रील्स बना सकते हो, Instagram पे स्टोरी डाल सकते हो। सो मैंने यहाँ पे आपको 3-4 मोड्स बताए हैं, ठीक है। तो अभी आपका एक टास्क दे रहा हूं मैं आपको, आपने अभी चैट बॉक्स के अंदर 10 मोड्स टाइप करने हैं, ठीक है, 10 मोड्स। मैंने आपको 3-4 तो ऑलरेडी बता दिए, इंस्टाग्राम स्टोरी, फेसबुक ग्रुप, यूट्यूब वीडियोस। तो फटाफट यहाँ पे टाइप कर दीजिए 10 मोड्स, ठीक है। आप अपने दिमाग में सोचिए कौन कौन से 10 मोड्स हो सकते हैं जिनके थ्रू आप मार्केटिंग कर सकते हो। तो आपको वो 10 मोड्स टाइप करने हैं, आपके पास पूरे 2 मिनट है, आराम से सोच के फटाफट यहाँ पे टाइप कर दीजिए। चैट बॉक्स आप लोगों के लिए खुला है, आप फटाफट यहाँ पे देखते हैं कितने लोग सीरियसली इस सेशन को अटेंड करें और इंप्लीमेंट करें। बिकॉज गाइज अगर आप इंप्लीमेंट नहीं करें ना तो कोई फायदा ही नहीं है। यहाँ पे 1-2 नहीं टाइप करने आप लोगों को, आपको 10 टाइप करने हैं, कम से कम 10 मोड्स आपको यहाँ पे टाइप करना है। मेक अ लिस्ट ऑफ 10 मोड्स गाइस, मेक अ लिस्ट ऑफ 10 मोड्स। फटाफट से 10 मोड्स यहां पे टाइप करो। ऑल राइट, सो लेट्स सी कितने लोग यहाँ पे सीरियस हैं। ओके, सो यश ने भेजे स्नैपचैट, ट्विटर, व्हाट्सएप। ब्रदर मैं यहाँ पे प्लेटफॉर्म नहीं पूछ रहा, मैं मोड्स पूछ रहा हूं। मनीष इज टाइपिंग यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ब्लॉग स्पॉट, लिंक्डइन, फेसबुक, कोरा, व्हाट्सएप, सिंगल एंड मेनी मोर। ओके, सो यहाँ पे आपके पास बहुत सारे वेज हैं जिसके थ्रू आप ये कर सकते हो। तो यहाँ पे शेस्ता ने टाइप किया इंस्टाग्राम एड्स, फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम पोस्ट स्टोरी, फेसबुक पोस्ट एंड स्टोरी, फेसबुक ग्रुप्स, यूट्यूब, लिंक्डइन पोस्ट, टेलीग्राम। सो आपके पास इतने सारे मोड्स हैं गाइस। तो आपको क्या करना है, आपको वर्क करना है इनके ऊपर। काफी लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं ना, वर्क नहीं कर रहे। सो आपको इनके ऊपर वर्क करना है, इनके ऊपर अपनी मार्केटिंग करनी है, अपनी अवेयरनेस स्प्रेड करनी है, अपने प्रोडक्ट को यहाँ पे मार्केट करना है, अपने आप को मार्केट करना है, अपनी पर्सनल ब्रांड पे वर्क करते चले जाना है। ऑल राइट, ओके। सो गाइस अब मैं आपने कुछ मोड्स तो यहाँ पे टाइप करें, उन पे तो आपको वर्क करना ही है, बट मैं यहाँ पे आपको कुछ और मोड्स बता रहा हूँ, ठीक है। 2-3 मोड्स में आपको बताऊंगा जिनके थ्रू आप और ज्यादा रिजल्ट्स अपने लिए ला सकते हो, राइट। सो पेड और फ्री शाउट आउट्स। तो शाउट आउट्स के बारे में यहाँ पे बहुत सारे लोग जानते होंगे, ठीक है। सो देखिए अब यहाँ पे पेड शाउट आउट में आप क्या कर सकते हो। अब लेट सपोज फ्री शाउट आउट की अगर बात करें, ठीक है, तो वहां पे आप क्या कर सकते हो ना, किसी पर्सन के लिए, लेट सपोज इंस्टाग्राम पे आप शाउट आउट लेना चाहते हो किसी से, तो आप उस पर्सन को मैसेज कर सकते हो कि मैं आपके लिए शाउट आउट करूंगा, ठीक है, एंड आप भी मेरे लिए शाउट आउट करो। इससे होगा क्या, अब वो पर्सन इंस्टाग्राम पे स्टोरी में या पोस्ट में आपके बारे में डाल रहा है, आपके प्रोडक्ट के बारे में डाल रहा है, या आपके बारे मतलब आपके पर्सनल जो आपने उसको प्रोवाइड कराया है कंटेंट, उसके बारे में वो वहां पे पोस्ट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जब वो पर्सन पोस्ट करेगा तो उसकी जो ऑडियंस होगी वो आपके साथ भी एंगेज करेगी, वो आपको भी जानने लगेंगे, उन्हें आपके प्रोडक्ट के बारे में भी पता लगेगा, राइट। सो ये सारी चीजें हैं
जो आपको ध्यान में रखनी है। तो ऑल्सो यहाँ पे पेड शाउट आउट भी है। देखो, अगर आपके पास बजट है तो आप पेड शाउट आउट की तरफ जा सकते हो, अगर आपके पास बजट नहीं है तो आप फ्री शाउट आउट की तरफ भी जा सकते हो। तो गाइस देखिए, अगर किसी पर्सन के 1 लाख फॉलोवर्स हैं, ठीक है, इंस्टाग्राम पे, तो और आपके 1000 है, तो यार वो पर्सन तो वहां पे नहीं करेगा ना आपके लिए, वो तो पेड ही करेगा। तो वहां पे क्या कर सकते हो, वो एक बेसिक अमाउंट आपसे चार्ज करेगा, ठीक है, उसके बदले वो आपके इंस्टाग्राम पे पोस्ट स्टोरी अपलोड करेगा आपके बारे में, आपके प्रोडक्ट के बारे में। तो वहां से आपको बहुत सारी अवेयरनेस मिलेगी और बहुत सारी लीड्स भी आप वहां से जनरेट कर सकते हो। ऑलराइट, सो सौरभ इज आस्किंग शाउट आउट कैसे करें। सो सौरभ, आप अपनी नीश से रिलेटेड अलग अलग पेजेस को, अलग अलग इन्फ्लुएंसर्स को फाइंड आउट करो, ठीक है, एंड उनसे कॉन्टैक्ट करने का ट्राई करो, ठीक है। ये भी बहुत इफेक्टिव वे है अगर आप बहुत ज्यादा लीड जनरेट करना चाहते हो और बहुत ज्यादा अपनी अवेयरनेस स्प्रेड करना चाहते हो। ऑलराइट, सो जो नेक्स्ट वे है वो है इंस्टाग्राम रील्स। ये बहुत ही ज्यादा ट्रेंडी चल रहा है आज के टाइम पे, ठीक है। अब देखिए, इंस्टाग्राम रील्स में आप 30 सेकंड्स की वीडियो बनाते हो, इससे क्या हो रहा है, आप अपना एक ब्रांड भी बनाते चले जा रहे हो, अपने प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस भी स्प्रेड कर रहे हो, और साथ ही साथ लोगों को आप वैल्यू भी प्रोवाइड कराते चले जा रहे हो इस तरीके से। राइट, सो एक बात आपको ध्यान रखनी है, आपको हमेशा ट्रेंड के अकॉर्डिंग चलते चले जाना है। लाइक गाइस देखिए, सब अभी थोड़े अगर हम बात करें 4 से 5 साल पहले, 4 से 5 साल पहले इतना ज्यादा वीडियोस का क्रेज नहीं था। सबसे पहले टेक्स्ट से लोग सोशल मीडिया पे कर रहे थे, लोग फोटोज तक अपलोड नहीं करते थे, सिर्फ टेक्स्ट अपलोड कर सकते थे, ठीक है। तो कर सकते थे फोटोज, बट वहां पे ट्रेंड चल रहा था टेक्स्ट का, ठीक है। फिर उसके बाद ट्रेंड चेंज हुआ और वहां पे ट्रेंड चलने लगा फोटोज का, लोग ज्यादातर फोटोज अपलोड करने लग गए, लोगों को फोटोज देखने में ज्यादा अच्छा लग रहा था। उसके बाद जो ट्रेंड आया वो आया वीडियोज का, ठीक है, उसके बाद जो ट्रेंड आया वो आया वीडियोज का। तो वीडियोस में भी, बट आज जो ट्रेंड है वो वीडियोस में भी शॉर्ट वीडियोस का है, बिकॉज लोगों का अटेंशन स्पैन जो है वो सिर्फ 3% है आज के टाइम में। शॉर्ट वीडियोस इन द सेंस 30 सेकंड के रील वीडियोस, जो मैंने इंस्टाग्राम रील्स का बताया, ये बहुत ही ट्रेंडी चीज है आज के टाइम में, ठीक है। अगर आप वीडियोस बना रहे हो तो इंस्टाग्राम रील्स जरूर पोस्ट करो, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपको बहुत ज्यादा अवेयरनेस मिलेगी। इंस्टाग्राम खुद भी इस चीज को प्रमोट कर रहा है। अब जैसे पहले ट्रेंड चल रहा था इंस्टाग्राम पे हैशटैग्स का, ठीक है, बट अब ट्रेंड चल रहा है इंस्टाग्राम पे रील्स का। इंस्टाग्राम रील्स को ज्यादा प्रमोट कर रहा है एज कंपेयर टू हैशटैग्स, ठीक है। सो ये चीज यहाँ पे वर्क करेगी आपके लिए। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, आपको ट्रेंड के हिसाब से चलना है, आपको हमेशा ट्रेंड को फॉलो करते चले जाना है, बिकॉज जब जब आप ट्रेंड को फॉलो करोगे आप अपनी सक्सेस को अपने आप फॉलो करते चले जा रहे हो। राइट, सो यहां तक अगर आप लोगों को क्लियर है सब कुछ, तो जल्दी से चैट बॉक्स में क्लियर टाइप कर दीजिए। जस्ट टाइप क्लियर इन द चैट बॉक्स अगर आपको यहां तक का सब कुछ समझ आ गया है तो। ऑल राइट, सो काफी लोगों को सब कुछ क्लियर है, दैट्स ग्रेट। ओके, सो लेट्स जंप इनटू द नेक्स्ट स्लाइड गाइस। सो गाइस, आज के सेशन के लास्ट में अगर आप लास्ट तक अटेंड करते हो तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप जो ये स्किल सीख रहे हो इसको मोनेटाइज कैसे कर सकते हो, मतलब इसके थ्रू अर्निंग कैसे कर सकते हो, पैसे कैसे कमा सकते हो। ऑल राइट, सो जो नेक्स्ट हमारी एक मिनट गाइस, जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके, सो सॉरी फॉर द इंटरप्शन। ओके, सो गाइस देखिए, पेड एडवर्टीजमेंट, कल के सेशन के अंदर आपने सीखा कि पेड एड्स के बारे में, कि पेड एड्स आप कैसे रन कर सकते हो, राइट, और फेसबुक पे, ठीक है। तो अगर आप ये स्ट्रेटेजी फॉलो करते हो, अगर आपके पास बजट है, तो आप पेड एडवर्टीजमेंट की तरफ जा सकते हो। तो वहां पे आपको बहुत ज्यादा मार्केटिंग में हेल्प होने वाली है, एंड आपको बहुत ज्यादा वहां से रिजल्ट्स मिलते चले जाएंगे, बहुत ज्यादा आप रिजल्ट्स अपने लिए लेके आओगे, बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज अपने लिए क्रिएट करोगे, और बहुत ज्यादा लीड्स भी आपको वहां से मिलती चली जाएंगी। सो ये आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आपके पास बजट नहीं है तो अब ऑर्गेनिक वेज में भी तो जा सकते हो ना, ऑर्गेनिकली भी आपके पास बहुत सारे वेज हैं, राइट। सो लेट्स जंप इनटू द नेक्स्ट स्लाइड गाइस। हाउ टू प्रोवाइड वैल्यू। तो यार आपने कई बार सुना होगा, बहुत सारे लोगों से आप सुनते आ रहे हो कि यार वैल्यू प्रोवाइड कराओ, वैल्यू प्रोवाइड कराओ। आपने मेरे से भी सुना अभी कि वैल्यू प्रोवाइड कराओ। तो ये वैल्यू प्रोवाइड कैसे कराते हैं, और यार ये वैल्यू होती है, बहुत सारे लोगों को यार यही कंफ्यूज हो जाते हैं वो वहां पे कि वैल्यू प्रोवाइड कैसे कराएं, क्या वैल्यू प्रोवाइड कराएं। सो देखिए, अब आप मेरे को एक बात बताइए कि आप लोगों ने अपनी नीश सेलेक्ट करी हुई है, राइट, उसके बाद आपने प्रोडक्ट बनाए हुए, राइट, बिकॉज आपके पास स्किल है तभी आपने एक प्रोडक्ट बनाया है, ठीक है। अगर नहीं है स्किल तो आप पहले स्किल सीखिए, राइट, कोई स्किल सीखिए अच्छी। उसके बाद जब आप वैल्यू प्रोवाइड कराने की हम बात करते हैं, उससे होता क्या है कि अब पहले मैं आपको ये क्लियर करता हूं कि वैल्यू प्रोवाइड करानी क्यों होती है, क्योंकि काफी लोगों को यही क्लियर नहीं होता।
ठीक है। सो अब एक बात बताइए, आप किसी खाने पीने की शॉप पे जाते हैं, ठीक है। अब वहां पे आप सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले आप टेस्ट करते हैं ना, आप सैंपल टेस्ट करते हैं, ठीक है। आप सबसे पहले किसी सैंपल को टेस्ट करते हैं, वो खाना थोड़ा सा आपको देता है, ठीक है, आप टेस्ट करते हो उसको, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप और ज्यादा मंगवा लेते हो और वहां पे उस पर्सन की सेलिंग हो जाती है, ठीक है, आप वहां से उसके बायर बन जाते हो। तो वो पर्सन वहां पे सैंपल टेस्ट करा रहे हैं आपको, ठीक है, ताकि आपको प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी लगे, उसके बाद आप उसको बाय करो। तो बट ऑनलाइन ये क्या होता है, ऑनलाइन भी आपको वैल्यू के थ्रू, मतलब कंटेंट के थ्रू आप वहां पे सैंपल प्रोवाइड करा रहे हो लोगों को, मतलब आप अपनी क्वालिटी शो कर रहे हो कि आपके पास स्किल्स हैं, आप लोगों को दिखा रहे हो, तभी लोगों को ट्रस्ट होगा ना। अब आप किसी शॉप पे किसी पर्सन से 1 to 1 मीट कर रहे हो, बट तब भी आप उसे प्रोडक्ट नहीं ले रहे जब तक आप उसका सैंपल नहीं देख रहे, राइट। आप जब तक सैंपल नहीं देख रहे आप उससे प्रोडक्ट भी बाय नहीं कर रहे। तो यही चीज होती है, अगर आप ऑनलाइन भी वर्क कर रहे हो तो आपको थोड़ा लॉजिकली और प्रैक्टिकली सोचो इन चीजों को। जब आप सैंपल लोगों को प्रोवाइड कराओगे, जब आप लोगों को ट्रस्ट हो जाएगा आप पे, तभी तो वो लोग आपसे आपका जो प्रोडक्ट है वो बाय करेंगे। सो यहां तक कितने लोगों को सब कुछ समझ आ गया है कि सैंपल का मेरा मतलब यहाँ पे डिजिटल फील्ड में क्या है, कंटेंट। जो भी आपको स्किल आती है, लेट सपोज मैं एग्जांपल लेता हूं, आपको इंस्टाग्राम के बारे में पता है, ठीक है, इंस्टाग्राम मार्केटिंग के बारे में आपको पता है, ठीक है, तो वहां पे क्या कर रहे हो आप, इंस्टाग्राम से रिलेटेड लोगों को चीजें सिखा रहे हो कि इंस्टाग्राम पे एल्गोरिदम वर्क कैसे कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे इस टाइम ट्रेंडी चीज क्या चल रही है, तो मतलब कुछ ना कुछ कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हो आप लोगों को इंस्टाग्राम पे, ठीक है, और इंस्टाग्राम से रिलेटेड हर जगह आप चीजें प्रोवाइड करा रहे हो, नॉलेज प्रोवाइड कराते चले जा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या किया, आपने कंटेंट प्रोवाइड करा है, वो हो गया आपका सैंपल। तो कितने लोगों को ये सारी चीजें क्लियर हैं? जस्ट टाइप क्लियर इन द चैट बॉक्स। समवन इज आस्किंग नीश मीन्स, तो नीश आप किसी भी चीज में जो वर्क कर रहे हो, अब लेट सपोज आप बिजनेस कर रहे हो कोई, ठीक है, तो वहां पे आप ये चेक करो कि आपकी नीश वहां पे क्या, किस चीज की नीश, आप फिजिकल प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, ठीक है, आप डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, आप किसको सेल कर रहे हो, ठीक है, और ऑल्सो आपके प्रोडक्ट पे डिपेंड करती हैं सारी चीजें। ओके, सो सबको यहाँ पे क्लियर है, सबने यस टाइप क्लियर क्लियर। ओके, सो लेट्स जंप टू नेक्स्ट स्लाइड। ओके, सो लीड्स मैग्नेट। तो गाइस आपको मैग्नेट का मतलब पता है, राइट। आपको मैग्नेट का मतलब पता है कि मैग्नेट क्या होती है, जो चीज की अट्रैक्ट करती है चीजों को, ठीक है। अब यहाँ पे लीड मैग्नेट का मतलब क्या होता है, मतलब जिससे आप लीड्स को अट्रैक्ट करते हो, ठीक है, ऐसी मैग्नेट जिसके थ्रू आप लीड्स को अट्रैक्ट करते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे लीड मैग्नेट जो हुई आपके लिए, जो लीड मैग्नेट हुई वो मैं आपको अभी बताने वाला हूं। सो गाइस आप मेरे को चैट बॉक्स में बताइए, आप कुछ लीड मैग्नेट मेरे को बताइए, आप अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग मेरे को कुछ लीड मैग्नेट बताइए, फिर मैं आपको आपको यहाँ पे 4 टाइप्स ऑफ लीड मैग्नेट बताने वाला हूं। अगर आपको कोई भी आइडिया है तो बताइए। लीड मैग्नेट जिसके थ्रू मतलब आप सेलिंग कर सकते हो, जिसके थ्रू आप ज्यादा लीड्स को अट्रैक्ट कर सकते हो, लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हो अपने प्रोडक्ट में, ठीक है। लैंडिंग पेज, सौरभ इज टाइपिंग लैंडिंग पेज, राहुल इज टाइपिंग हमारी अर्निंग। सो अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग आप बताइए कि लीड मैग्नेट आपका क्या हो सकता है। ब्रदर लैंडिंग पेज एक लीड मैग्नेट नहीं है, मैं आपको अभी बताता हूं, चलिए मैं आपको लीड मैग्नेट के बारे में बताता हूं। 4 टाइप के लीड मैग्नेट है। देखिए आप लैंडिंग पेज के थ्रू वहां पे लोगों को ला रहे हैं, बट वहां पे भी लोग क्यों रजिस्टर करेंगे? आपके लैंडिंग पेज पे भी लोगों को रजिस्टर करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए, आप उन्हें क्या फ्री में प्रोवाइड करा रहे हो। या तो आप कोई ई बुक प्रोवाइड करा सकते हो लोगों को फ्री में, ठीक है, या कोई कंसल्टेंसी कॉल प्रोवाइड करा सकते हो, ठीक है, लाइक 15 मिनट की, 20 मिनट की, जो भी आपका टाइम आप देना चाहो, ठीक है, फ्री कंसल्टेंसी कॉल आप दे रहे हो। या तो आप कोई वेबिनार प्रोवाइड करा सकते हो लोगों को, फ्री वेबिनार, ठीक है, या फिर आप एक वीडियो सीरीज या सिंगल वीडियो प्रोवाइड करा सकते हो। तो ये सारे एक मल्टीपल लीड मैग्नेट्स हैं, ठीक है, जो आप लोगों को प्रोवाइड करा सकते हो, ठीक है, जिसके थ्रू वो लोग आपके लैंडिंग पेज पे रजिस्टर करेंगे, या जो भी है जिस भी तरीके से आप मार्केटिंग कर रहे हो। तो ये सारे आपके लीड मैग्नेट हो गए, ठीक है। सो इतने सारे आपके पास लीड मैग्नेट है, आप कुछ भी देख सकते हो इसमें से। ओके, सो जेपी साहू इज टाइपिंग फ्री ट्रेनिंग, यस इट इज ऑल्सो लीड मैग्नेट, तो वो वेबिनार के अंदर इंक्लूड हो जाएगा। ओके, सो फॉलो अप। अब गाइज आपने इतनी सारी चीजें सीख ली कि लीड जनरेट कैसे करते हैं, लीड मैग्नेट क्या होता है, टाइप्स ऑफ लीड मैग्नेट के बारे में आपने जान लिया कि आप लोगों को कैसे अट्रैक्ट कर सकते हो लीड मैग्नेट के थ्रू, राइट। अब हम बात करते हैं फॉलो अप की,
ठीक है, कि फॉलो अप। गाइस देखिए, आपकी कोई भी बिजनेस जब आप कर रहे हैं, लीड्स आपके पास आ रही हैं, पोटेंशियल कस्टमर आपकी शॉप पे आ रहे हैं, बट अगर वो पर्सन सिर्फ देख के चले जा रहे हैं, आपके प्रोडक्ट को विजिट करके चले जा रहे हैं कि आपका प्रोडक्ट क्या है, कैसे वर्क कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो बाय नहीं कर रहे, जब तक वो बाय नहीं करेंगे तब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे, राइट। सो यहाँ पे आपको सबसे पहले अपने फोकस करना है, नेक्स्ट स्टेप में जो हमारा थर्ड स्टेप है वो है फॉलो अप। आपको बहुत ज्यादा इस पे फोकस करना है, बिकॉज बहुत सारे लोग इस चीज को स्किप करते चले जाते हैं, वो फॉलो अप ही नहीं करते अपनी लीड्स को, ठीक है, इसी वजह से उनको रिजल्ट्स नहीं मिलते। आपको अपनी लीड्स को इफेक्टिवली फॉलो अप करना है, ठीक है, यही एक ऐसी चीज है जिसके थ्रू आपको सेल्स मिलेंगी। बिकॉज लोग तभी हमसे परचेज करते हैं जब आप उनके सामने बार बार अवेयरनेस स्प्रेड कर रहे हो, अपने बारे में अवेयर कर रहे हो उनको, ठीक है। आप यहाँ फॉलो अप आप मल्टीपल वेज के थ्रू कर सकते हो। आप लोगों को रिजल्ट शो कर सकते हो, किसी पर्सन को अगर आपके प्रोडक्ट के थ्रू रिजल्ट मिले हो, ठीक है, वो शो कर सकते हो। आप टेस्टिमोनियल्स शो कर सकते हो, ठीक है, अगर आपके पास टेस्टिमोनियल्स अभी नहीं है तो आप टेस्टिमोनियल्स बनवा सकते हो, ठीक है, आप लोगों को फ्री कंटेंट प्रोवाइड करा के टेस्टिमोनियल्स क्रिएट करवा सकते हो। ऑलराइट, सो ये सारी चीजें आपके फॉलो अप करने में हेल्प करती हैं। ऑलराइट, ओके, सो अब आप एक चीज देखिए, अब लॉ ऑफ एवरेज क्या होता है हम इसके बारे में जानेंगे, ठीक है, लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूंगा इस कि कोई भी पर्सन आपसे हमेशा बाय करेगा आपका प्रोडक्ट फॉलो अप के बाद ही। अगर आप सोच रहे हो कि आपका जो पर्सन है, जो भी पर्सन है, वो आपका प्रोडक्ट एक ही बार में बाय कर ले, तो ये प्रैक्टिकली ये चीज बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। कोई भी पर्सन आपसे प्रोडक्ट बाय करता है फॉलो अप के बाद, जब आप उसको अपने प्रोडक्ट के बारे में बार बार बताते हो, उसको जब ट्रस्ट गेन करवाते हो अपने प्रोडक्ट के बारे में, उसको बार बार वैल्यू प्रोवाइड करा रहे हो, कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हो, राइट। ओके, सो लॉ ऑफ एवरेज। सो लॉ ऑफ एवरेज देखिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पे क्या होता है ना, लोग क्या करते हैं, 6 से 7 लीड से उन्होंने कॉन्टैक्ट किया और वो वहां पे क्विट कर देते हैं अगर उन्हें रिजल्ट नहीं मिल रहे होंगे तो, ठीक है, अगर उन्हें रिजल्ट नहीं मिलते तो वो वहां पे ही क्विट कर देते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज बताता हूँ, लेट सपोज आपका कोई प्रोडक्ट है, मैं एग्जांपल के लिए बोलता हूँ, इंस्टाग्राम कोर्स है आपका, ठीक है, कोई इंस्टाग्राम कोर्स आप प्रमोट कर रहे हो, अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आप अपना इंस्टाग्राम का कोर्स प्रमोट कर रहे हो, ठीक है। अब आप जब अपना कोर्स को प्रमोट करते हो तो वहां पे आपने फर्स्ट पर्सन से बात करी, यार वो आपके प्रोडक्ट को बाय नहीं करता, सेकंड से करी, आपका प्रोडक्ट है 10,000 रुपीज का इंस्टाग्राम कोर्स का, ठीक है, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, आप एज्यूम कर लो इस चीज को, ठीक है। सो वहां पे क्या हो रहा है, आप बात करते चले जा रहे हो लोगों से, लोग आपका कोई पर्सन आपको ब्लॉक तक कर रहे हैं, ठीक है, कोई आपका मैसेज तक रिप्लाई नहीं कर रहा, कोई आपसे बात करके करके कॉल कट कर रहा है, कोई आपसे मतलब पेमेंट के लिए बोल भी देता है, भाई अभी मैं पेमेंट कर रहा हूँ, 7वां कस्टमर, और वो पेमेंट करता भी नहीं है, बाय भी नहीं करता आपका प्रोडक्ट, तो वहां पे आप बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट होकर क्विट कर देते हो, ठीक है। आप सोचते हो यार ये सेलिंग वगैरह मेरे से नहीं होगी, मैं नहीं सेल कर पाऊंगा, मैं कुछ और ही कर लेता हूँ, ठीक है। बट वहां पे क्या होता है, आप वहां पे बहुत ज्यादा करीब होते हो अपने सक्सेस के, बट आप वहां पे ही क्विट कर देते हो। लेट सपोज 9 कस्टमर्स ने आपको डिनाई किया फर्स्ट, ठीक है, लेकिन जो 10th कस्टमर था उसने आपका प्रोडक्ट बाय कर लिया, ठीक है। सो अगर यहाँ पे अगर हम लॉ ऑफ एवरेज को देखें तो गाइस 10 में से सिर्फ एक पर्सन ने आपका प्रोडक्ट बाय किया, बट आपने और इतने सारे लोगों के साथ अपना टाइम दिया, फिर भी यार एक पर्सन ने बाय किया। अगर हम इसका लॉ ऑफ एवरेज निकालें, 10 में से एक बाय कर रहा है दैट, और आपका प्रोडक्ट है 10,000 रुपीज का, तो मतलब लॉ ऑफ एवरेज के अकॉर्डिंग जिस पर्सन ने आपको ब्लॉक भी किया ना, उस पर्सन से भी आपको 1,000 रुपीज मिले। अब यार मेरे को कोई बोले कि यार आप इससे किसी पर्सन से बात करो, आपको 1,000 रुपए मिल रहे हैं, चाहे वो आपको ब्लॉक भी कर रहे हैं, तो यार मैं तो खुशी खुशी कर लूंगा। बट क्या आप लोग करोगे? क्या आप लोग रेडी होगे कि अगर आपको कोई पर्सन बोल रहा है, ठीक है, क्या आप लोग रेडी रहोगे इस चीज के लिए? अगर आपको हर पर्सन से बात करने के लिए 1,000 रुपए मिल रहे हैं, अगर वो पर्सन आपको ब्लॉक भी कर रहा है इवन, तब भी आपको 1,000 रुपए मिल रहे हैं, यस। सो बहुत सारे लोग यस टाइप कर रहे हैं, पता है इसलिए यही हमारी मेंटेलिटी, हम क्विट कर देते हैं बहुत जल्दी। तो हमें यहाँ पे क्विट नहीं करना, हमें फोकस करना है और ज्यादा लोगों तक रीच करने में, ठीक है, आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक रीच करना है। तो अपने लॉ ऑफ एवरेज अपने प्रोडक्ट और अपने प्रोडक्ट के प्राइस के अकॉर्डिंग निकाल सकते हो, और आप देखो कि आप अगर आप इतनी लीड्स के बाद इतनी अगर आपको सेल मिल रही है तो आपका लॉ ऑफ एवरेज क्या है, ठीक है। सो ये सारी चीजें आपको चेक करनी है अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग। ऑलराइट, सो गाइस देखिए, रूल नंबर 1 जो फॉलो अप में है वो है टेक ऑल योर लीड्स एट वन प्लेस, ठीक है। सो आपको अपनी जो सारी लीड्स हैं उनको एक प्लेस पे लेके आना है।
अब लेट सपोज आप ईमेल मार्केटिंग करना चाहते हो, तो आप अपनी लीड्स की ईमेल्स को कैप्चर कर रहे हो लैंडिंग पेजेस के थ्रू, राइट। देन आप किसी सॉफ्टवेयर पे, लेट सपोज Aweber पे, आप उनकी ईमेल्स पे उन्हें टारगेट कर रहे हो अपने प्रोडक्ट को, ठीक है। या फिर आप अलग अलग और भी चीजें कर सकते हो, SMS मार्केटिंग कर सकते हो आप, ठीक है। तो वहां पे आपको सारी लीड्स को एक जगह लेके आना है। लेट सपोज आप ईमेल मार्केटिंग करते हो, तो आप एक सॉफ्टवेयर पे अपनी सारी लीड्स को लेके आते हो। तो अगर आपके पास बजट नहीं है, कि अगर आप फॉलो अप करने के लिए आप सोच रहे हो यार अभी इन्वेस्टमेंट ना करूं ईमेल मार्केटिंग किसी सॉफ्टवेयर में, तो आप क्या कर सकते हो, आपके पास फ्री में एक टूल है, आपको सबको पता भी है उसके बारे में, वो है व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट। ये एक ऐसा टूल है जिसके थ्रू आप ज्यादा से ज्यादा कन्वर्जन ला सकते हो अपने बिजनेस में, आप बहुत ज्यादा सेल्स जनरेट कर सकते हो। काफी लोगों को यहाँ पे व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट के बारे में ऑलरेडी पता होगा, बट यूज नहीं कर रहे फिर भी। व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट में आपको पता है कि आपने एक ग्रुप बनाया मल्टीपल लोगों का, ठीक है, वहां पे आप अपने प्रोडक्ट के बारे में उन्हें बता रहे हो, ठीक है। बट वहां पे उन लोगों को नहीं पता कि आपने ग्रुप बनाया है, ठीक है, बट आपको पता है, उनके पास पर्सनली मैसेज आ रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, आप अपना टाइम भी सेव कर रहे हो, आप अपने प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा लोगों के को अवेयर भी करते चले जा रहे हो। तो ये बेनिफिट होगा व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट का। ऑलराइट, ओके। सो फॉलो में ये मतलब नहीं होता कि अगर आप फॉलो अप कर रहे हो तो आपको हमेशा मतलब अपने प्रोडक्ट के बारे में बताते चले जाना है, भाई ये मेरे प्रोडक्ट के एडवांटेजेस हैं, ये सारी चीजें हम प्रोवाइड कर रहे हैं। बार बार आपको ये चीजें नहीं बतानी, क्योंकि कभी कभार पर्सन क्या होता है, इरिटेट हो जाता है, बार बार सेम चीजें सुन सुन के वो इरिटेट हो जाता है और आपको ब्लॉक भी कर देता है। तो यही रीजन होता है। तो आपको बस एंगेज रहना उनके साथ, उनके प्रोफेशन के बारे में जान सकते हो आप अपने कस्टमर्स के। उन अगर वो अभी प्रोडक्ट के बारे में बात नहीं कर रहे तो आप उनसे नॉर्मली बात कर सकते हो कि आपकी हॉबीज क्या है, लाइक आपका प्रोफेशन क्या है, आप अभी करते क्या हो। तो मतलब नॉर्मल थिंग्स भी आप पूछ सकते हो, तो वो भी एक फॉलोअप होगा। आप गुड मॉर्निंग का भी एक मैसेज भेजोगे ना, तो वो भी एक फॉलोअप होगा। तो आपके पास फॉलोअप करने के मल्टीपल वेज हैं। तो आपको सिर्फ एंगेज भी कर रहे हो ना अगर आप, तो भी आप लोग अपनी कस्टमर्स को फॉलोअप दे रहे हो। बिकॉज अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे तो वहां पे पता क्या होगा, कुछ टाइम बाद आपका वो जो कस्टमर लीड थी आपकी, जो कस्टमर बन सकता था आपका, वो आपको भूल चुका होगा, वो जानता भी नहीं होगा। बट अगर आप इस तरीके से सिर्फ एंगेज भी रहोगे तो भी आप उनके साथ फॉलो अप कर रहे हो, वो उन्हें हमेशा याद रहेगा कि यार ये वही पर्सन है, इस पे मेरे को ट्रस्ट है, इसका प्रोडक्ट मेरे को लेना है। तो वो आपका प्रोडक्ट वहां पे सेल हो सकता है, मोस्ट प्रोबेबली चांसेस आपके यही रहेंगे, राइट। सो यहां तक अगर आप लोगों को क्लियर है सारी चीजें, तो चैट बॉक्स में यस टाइप कर दीजिए। Someone is saying my broadcast under 20 people. So इसको इंक्रीज करिए राहुल। ओके, सो सब कुछ क्लियर है सभी लोगों को, दैट्स ग्रेट। ओके, सो लेट्स जंप इनटू द नेक्स्ट स्लाइड गाइस। ईदर यू विल सेल, ओके, मोर टेलीग्राम, मेरा टेलीग्राम चैनल है, माई ब्रॉडकास्ट इज 50। सो किसी का 50 का है, किसी का 100 का है, तो इसको पता क्या करिए, ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को उस ब्रॉडकास्ट ग्रुप में ऐड करते चले जाइए। ऑलराइट, ओके, सो दैट्स ऑसम गाइस। ओके, सो ईदर यू विल गेट द सेल और यू विल गेट सोल्ड। या तो आप एक्सक्यूजेस लोगों के खरीद लोगे, या आप लोगों को अपना प्रोडक्ट सेल कर दोगे। दोनों में से एक चीज तो होनी ही है, ठीक है। आप बेच सेल तो होगी ही होगी, आप किसी पर्सन के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो वहां सेल तो होनी ही है। ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं है कि सेल ना हो। या तो आप अपना प्रोडक्ट सेल कर दोगे, या आप खुद ही सेल हो जाओगे और वो पर्सन आपको एक्सक्यूजेस सेल कर देगा, आप बायर बन जाओगे। तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है, आपको अपना प्रोडक्ट सेल करना है, एक्सक्यूजेस बाय करने हैं। जल्दी से बताइए, या तो सेल टाइप करिए या बाय टाइप करिए यहाँ पे चैट बॉक्स में। क्या आपको एक्सक्यूजेस बाय करने हैं या फिर आपको प्रोडक्ट सेल करना है? सेल, someone is typing सेल, someone is also typing I have 4 WhatsApp group for WhatsApp broadcast with 250 people, each total 1000. Okay, so that's awesome. Diamond like Ahmed, so that's great. आप अपना फॉलोअप लिस्ट जैसे जैसे बनाते चले जाओगे, ब्रॉडकास्ट बड़ा करता चले जाओगे, तो आपको वहां पे रिजल्ट ज्यादा मिलेंगे। ऑलराइट, सो सबने सेल टाइप किया है। तो यहाँ पे अगर आप सेल टाइप कर रहे हो तो आपको उसके लिए वर्क भी करना पड़ेगा। आपको ज्यादा से ज्यादा ट्राई करना है कि आप जो डील है वो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी क्लोज कर सको, ठीक है। बिकॉज आपको पता है उससे लोगों का बेनिफिट हो रहा है, लोगों को नहीं पता इसलिए वो डिले कर रहे हैं। अब उन्हें पहले ही पता होगा तो वो तो आपका प्रोडक्ट कब कब का बाय कर चुके होते। लोगों को नहीं पता ना कि आपके प्रोडक्ट से उन्हें कितना बेनिफिट हो सकता है, आपको तो पता है ना। सो ज्यादा से ज्यादा फॉलो अप करिए, ज्यादा से ज्यादा लीड जनरेट करिए, तभी आपको अपने लिए रिजल्ट्स मिलते चले जाएंगे। ऑलराइट, सो सेल्स क्लोजिंग। सो सेल्स क्लोजिंग के अंदर जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है
वो मैं आपको अब बताने वाला हूं, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है सेल्स क्लोजिंग में। ठीक है, एक प्रिंसिपल है, मैं आपको वो बताने वाला हूं जो सेल्स अगर आप कर रहे हो वहां पे क्लोज होने में बहुत ज्यादा उससे आपकी हेल्प होने वाली है। ऑलराइट, वो है MTNUT फॉर्मूला। सो कितने लोग इस फॉर्मूले के बारे में अवेयर है यहाँ पे? आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल इस फॉर्मूले के बारे में नहीं जानते होंगे, बिकॉज उन्होंने सुना भी नहीं होगा इसके बारे में। ठीक है, सो मैं आपको बता देता हूँ MTNUT फॉर्मूला के बारे में। सो M का मतलब है यहाँ पे मनी, T का मतलब है यहाँ पे टाइम, N का मतलब है नीड, U का मतलब है अर्जेंसी, और T लास्ट वाला जो T है उसका मतलब है ट्रस्ट। सो मनी इज द लीस्ट फैक्टर। यहाँ पे जो मनी है वो सबसे ज्यादा लीस्ट फैक्टर है, वो इतनी ज्यादा मैटर नहीं करती अगर आप सेल्स क्लोज करना चाहते हो। अगर बिकॉज ये चीज मनी वाली जो चीज है ना, वो मैंने अभी इस लॉकडाउन में ही समझ लिया कि ये बहुत ही ज्यादा लीस्ट फैक्टर है। तो मैं आपको बताता हूँ एक एग्जांपल के थ्रू। एग्जांपल क्या, वो रियल में हुई है ये चीज। ठीक है, तभी मैं आपको बता पा रहा हूँ। राइट, सो अब लॉकडाउन के टाइम पे सारी चीजें बंद थी, आप लोगों को पता ही है। ठीक है, बट सिर्फ लिकर की शॉप ओपन थी। लोग बोल रहे थे कि हमारे पास राशन खरीदने के भी पैसे नहीं है, मतलब उनके पास घर का ग्रोसरीज वगैरह खरीदने के भी पैसे नहीं थे, बट वो लिकर की शॉप पे इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी। आपने अगर टीवी में भी देखा होगा या फिर आप गए भी होगे तो आपको पता होगा कितनी लंबी लाइन लगी हुई थी। कितने लोगों को इस बारे में पता है? जल्दी से मेरे को बताइए कितने लोगों को पता है। तो मनी तो यार बहुत ही ज्यादा लीस्ट फैक्टर हो गया ना। अब वहां पे लोगों को राशन खरीदने तक के पैसे नहीं थे, बट उनके पास उस चीज के लिए पैसे आ गए, लिकर के लिए। समन सिंह मैंने लाइव देखा है मेरे एरिया में। सो वही चीज है, लोग आपको अगर बोल रहे हैं ना कि हमारे पास पैसे नहीं है, तो पैसे तो यार सबके पास हैं यार। उस चीज के लिए अगर वो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, अपने घर का खाना छोड़ के, तो मतलब वहां पे नीड है उस चीज की उन्हें ज्यादा। ठीक है, तो आपको भी फोकस करना है। मनी इज द लीस्ट फैक्टर, मनी फैक्टर मैटर ही नहीं करता अगर आप बाकी जो फैक्टर्स हैं इनको देखते हो तो। ठीक है, लोग बोलते हैं ना आपको कि हमारे पास पैसे नहीं है आपका प्रोडक्ट लेने के लिए, यार वो एक्सक्यूज बना रहे हैं, सिर्फ पैसे होते हैं सबके पास। ठीक है, वो सिर्फ एक्सक्यूज दे रहे हैं आपको, बिकॉज आप वहां पे कुछ ना कुछ गलती कर रहे हो। ठीक है, आप बाकी के फैक्टर्स को ध्यान में नहीं रख रहे। ठीक है, अब यहाँ पे टाइम भी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर नहीं करता अगर आप ये बाकी के फैक्टर्स को जान लेते हो तो। नीड, अब देखिए, अगर किसी पर्सन के अंदर नीड किसी प्रोडक्ट की है तो वो बाय करेगा ही करेगा। अब जैसे मैंने आपको लिकर का एग्जांपल लिया था, तो उसको नीड थी उस चीज की, तभी उसने अपने घर के राशन को छोड़ के लिकर को चूज किया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको भी लोगों में नीड क्रिएट करनी है अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड। जो भी पर्सन आपके प्रोडक्ट में थोड़ा सा भी इंटरेस्टेड है, उसके लिए उसके मन में नीड क्रिएट करो। सबसे पहले चेक करो कि उस पर्सन की नीड क्या है। ठीक है, नीड नहीं है तो क्रिएट करो। लेट सपोज मैं आपको एग्जांपल के रूप में समझाता हूँ नीड कैसे फाइंड आउट करनी है। अब किसी पर्सन के पहले उसकी प्रॉब्लम सुनो, ठीक है, कि वो कहना क्या चाह रहा है, उसकी प्रॉब्लम क्या है। लेट सपोज मैं इंस्टाग्राम के कोर्स का एग्जांपल ले रहा हूं तब से, तो अब मैं अभी भी वही लूंगा। ठीक है, अब लेट सपोज आप इंस्टाग्राम का कोर्स यहाँ पे सेल कर रहे हो। ठीक है, अब वहां पे किसी पर्सन को नीड है, उसे सीखना है इंस्टाग्राम की रील्स के बारे में, लेकिन आप उसे बता रहे हो हैशटैग के बारे में कि हैशटैग आप ऐसे सीख सकते हो, हमारे प्रोडक्ट के अंदर आपको ये सारे एग्जांपल मतलब हैशटैग्स भी दिए जाएंगे कुछ आपके प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, ये सारी चीजें भी रहेंगी। तो आप वहां पे जो उसकी नीड है, उसकी नीड क्या है वहां पे? इंस्टाग्राम रील्स सीखना। ठीक है, आई नो ये थोड़ा वियर्ड एग्जांपल है, बट मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे इंस्टाग्राम रील्स उसकी नीड है, उसको सीखना क्या है? इंस्टाग्राम रील्स के बारे में, बट आप सिखा क्या रहे हो? इंस्टाग्राम हैशटैग्स के बारे में। तो यहाँ पे आप मिस्टेक कर रहे हो एक। ठीक है, आपको फाइंड आउट करना है, आपको चेक करना है, उस सुनना है अपने कस्टमर की। ठीक है, उसकी प्रॉब्लम क्या है, उसकी नीड क्या है, तो जो उसकी नीड होगी उसी अकॉर्डिंग आपको अपने प्रोडक्ट में सॉल्यूशन प्रोवाइड कराना है उसको। ऑलराइट, तो जो नेक्स्ट है वो है अर्जेंसी और ट्रस्ट। आप जब तक अर्जेंसी क्रिएट नहीं करोगे ना, तब तक वो सेल वहां पे क्लोज नहीं होने वाली। अर्जेंसी आप मल्टीपल वेज के थ्रू क्रिएट कर सकते हो, लाइक आप कोई ऑफर दे सकते हो, आप कोई गिफ्ट दे सकते हो साथ में। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप कोई डिजिटल प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हो तो आप बोनसेस दे सकते हो उसको साथ में। ठीक है, तो वहां पे एक, या फिर कोई डिस्काउंट अगर आपने रन किया हुआ है तो वहां पे एक ऑफर हो गया लिमिटेड टाइम के लिए, अगर आपने 10% या जो भी परसेंट आपने डिसाइड किया हुआ है। ठीक है, तो वो भी एक अर्जेंसी क्रिएट करेगा। तो अर्जेंसी बहुत ज्यादा मैटर करती है सेल्स क्लोज में, कि लोग ये सोचते हैं कि यार अभी क्यों बाय करें हम, ऐसा अभी क्या है कि मेरे को ये प्रोडक्ट अभी बाय करना पड़ेगा, वो ये सोचते हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है। ऑलराइट, तो जो लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो यहाँ पे है वो है ट्रस्ट। जब तक आप इस फैक्टर को बिल्ड नहीं कर लेते, ठीक है, अगर आप लोगों को आपके प्रोडक्ट में ट्रस्ट नहीं हो रहा, ठीक है, तब तक वो आपका प्रोडक्ट बाय नहीं करेंगे। अगर उन्हें आप पे ट्रस्ट नहीं है, आपके प्रोडक्ट पे ट्रस्ट नहीं है, तो वो बाय नहीं करेंगे वहां पे। राइट, तो ये सारे जो प्रिंसिपल्स मैंने आपको बताए, इनको आपने दिमाग में रखने हैं, उसके बाद ही आपको सेल्स वहां पे मिल पाएंगी। ऑलराइट, ओके, सो आस्क फॉर द मोड ऑफ द पेमेंट एंड क्लोज द डील। आपको कभी भी जब भी आप सेल्स कर रहे हो, आपने सारी चीजें फॉलो कर ली, अब वहां पे आपको लास्ट में उस कस्टमर से अपने लीड से ये नहीं बोलना भाई आप कब परचेज करोगे।
कैसे परचेज करोगे, वहां पे आपको डायरेक्टली वहां पे उससे बोलना है कि कौन से पेमेंट मेथड आप यूज करना चाहोगे अभी पेमेंट के लिए। आपको डिले ही नहीं करना, ठीक है, आपने कॉल कट ही नहीं करना, बिकॉज अगर जहां आपने कॉल कट किया, जूम की मीटिंग एंड करी विदाउट पेमेंट करवाए, अब वहां पे आपकी डील क्लोज नहीं होगी। 50% चांसेस यही रहेंगे कि आपकी वहां पे बहुत सारे लीड्स चली जाएंगी और आपकी सेल कन्वर्ट नहीं होगी। तो आपको अगर ज्यादा से ज्यादा सेल्स चाहिए अपने बिजनेस के लिए, तो आप लास्ट में क्या करा करें, पेमेंट के बारे में पूछा करें कि वो कैसे पेमेंट करना चाहेंगे। क्या आप यूपीआई के थ्रू पेमेंट करना चाहेंगे, या फिर आप बैंक अकाउंट में डायरेक्टली पेमेंट करना चाहेंगे, ठीक है, या आप डेबिट कार्ड से पेमेंट करना चाहेंगे। तो ये आप मोड ऑफ द पेमेंट आस्क करिए, ठीक है, उनसे पूछिए कि वो किस पेमेंट मेथड के थ्रू पेमेंट करना चाहेंगे, किस मेथड के थ्रू वो पेमेंट करना पसंद करेंगे। ऑलराइट, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है जब आप सेल्स के प्रोफेशन में हो, बिकॉज यहाँ पे एक एक चीज जो मैं आपको बता रहा हूँ वो मैटर करती है अगर आप सेल्स के प्रोफेशन में हो, बिकॉज सेल्स हर जगह हो रही है। तो ये स्किल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए सीखना। ऑलराइट, सो मैं आपको अब कुछ सेल्स मिस्टेक्स बताने वाला हूं, ठीक है, जो आपको अवॉइड करनी है। ठीक है, ये सारी वो सेल्स मिस्टेक्स हैं जो आपको अवॉइड करनी है। आपको हमेशा प्रोडक्ट सेल नहीं करना, आपको बेनिफिट्स को सेल करना है। लोगों को आपको प्रोडक्ट सेल नहीं करना, ठीक है, आपको वहां पे बेनिफिट सेल करने हैं। मतलब वहां पे लोगों को क्या लगता है ना कि यार जब आप प्रोडक्ट सेल करते हो कि आप अपने लिए सेल कर रहे हो, अपने बेनिफिट के लिए सेल कर रहे हो, लेकिन आपको पता है कि आप उनके बेनिफिट्स के लिए सेल कर रहे हो। तो आप हमेशा बेनिफिट्स पे फोकस करिए, आपके प्रोडक्ट के जो फीचर्स हैं उनको बेनिफिट्स में कन्वर्ट करिए एंड देन प्रेजेंट करिए कि लोगों को इससे क्या फायदा है। वो सारी चीजें बार बार अपने मतलब प्रायोरिटी दीजिए उन चीजों को। ऑलराइट, सो जो सेकंड पॉइंट है वो नॉट लिसनिंग एंड टॉकिंग टू मच। जब आप पता है सेल्स के प्रोफेशन में बहुत सारी 90% मिस्टेक लोग क्या करते हैं, वो अपने जो उनकी लीड है, प्रोस्पेक्ट है, उनकी नहीं सुनेंगे, उनकी प्रॉब्लम नहीं सुनेंगे, बट अपने प्रोडक्ट के एडवांटेजेस बस बताते चले जाएंगे, फीचर्स बताते चले जाएंगे। तो यही मेन रीजन है वहां पे उनको ज्यादा सेल्स नहीं मिलती और वो लूज कर जाते हैं अपनी मोस्ट ऑफ द लीड्स। ठीक है, आर्ग्यूइंग विद पोटेंशियल कस्टमर, अगर आपको पोटेंशियल कस्टमर आपसे कुछ ना कुछ पूछे जा रहे क्वेश्चन, आप उसके साथ ही आर्ग्यू करने लग जाते हो, यार भाई क्यों पूछ रहे हैं सारे क्वेश्चन, लेना है ले, नहीं लेना तो भाग यहाँ से। तो अगर आप ये सारी चीजें कर रहे हो, आर्ग्यू कर रहे हो अपने कस्टमर के साथ, तो भी आपको वहां पे सेल्स नहीं मिलेंगी। आपको अपने पोटेंशियल कस्टमर के साथ आर्ग्यूमेंट नहीं करनी, आपको उन्हें प्यार से जो भी उसके क्वेश्चन है उनको आंसर करना है, देन उसको एक सॉल्यूशन प्रोवाइड कराना है। ऑलराइट, मेकिंग प्रोमिसेस दैट यू कांट कीप, आपको वो प्रोमिसेस नहीं करने जो आप पूरे ही ना कर पाओ, बिकॉज इससे बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। आप एक पर्सन को ये प्रोडक्ट सेल कर दोगे, वो 4 लोगों को मना करेगा कि मत तो यार इसे प्रोडक्ट, जो ये बोलते हैं देते ही नहीं है। लेकिन अगर आप वो चीजें भी दे रहे हो जो आप बोल नहीं रहे फिर भी प्रोवाइड करा रहे हो, तो वो 4 लोगों को और लेके आएगा आपका प्रोडक्ट खरीदने के लिए। तो ये सारी चीजें सेल्स में बहुत ज्यादा मैटर करती हैं गाइस। फोकसिंग ऑन प्राइस नॉट वैल्यू, सो आप खुद से ही फोकस करते हो प्राइस पे, यार मेरा प्रोडक्ट की ना पैसे मतलब मैं बहुत ज्यादा चार्ज कर रहा हूँ, आपको पता है कि आप उतनी वैल्यू दे रहे हो, उससे ज्यादा वैल्यू दे रहे हो, बट फिर भी आप प्राइस पे फोकस कर रहे हो। तो आपको फोकस करना है वैल्यू पे। अगर आप ही प्राइस पे फोकस करोगे तो आपका जो पोटेंशियल कस्टमर है वो भी तो उसी पे ही फोकस करेगा ना, फिर उसको वैल्यू का कैसे पता लगेगा। फिर आप बस यही करते रह जाओगे, किसी को 50% में सेल कर रहे हो, किसी को 60% में सेल कर रहे हो। तो ये सारी चीजें अवॉइड करो, अपने वैल्यू पर फोकस करो कि जितना आप लोगों से चार्ज कर रहे हो उससे ज्यादा आप लोगों को कंटेंट और वैल्यू प्रोवाइड करा रहे हो या नहीं। ठीक है, पर्सनल ब्रांडिंग, सो पर्सनल ब्रांडिंग के टॉपिक पे आने से पहले मेरे को आप लोग चैट बॉक्स में बताइए कि अभी तक सारी चीजें अगर आपको सब कुछ क्लियर समझ आ रही हैं तो क्लियर टाइप कर दो चैट बॉक्स के अंदर। अभी तक अगर आपको सब कुछ समझ आ गया है बिल्कुल अच्छी तरीके से, तो क्लियर टाइप कर दो चैट बॉक्स के अंदर। ओके, सो आई थिंक सभी लोगों को समझ आ गया है, सो मोस्ट ऑफ द पीपल ने क्लियर ही टाइप किया, दैट्स ऑसम। ओके, सो अब बात करते हैं गाइस पर्सनल ब्रांडिंग की, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो पर्सनल ब्रांड होता क्या है, तो गाइस पर्सनल ब्रांड एक वो ब्रांड होता है जो आप क्रिएट करते हो जिसमें लोग आपको आपके वर्क एथिक्स की वजह से जानते हैं, ठीक है, लोग आपको आपके फेस की वैल्यू की वजह से जानते हैं, लोग आपको पहचानते हैं आपकी वॉइस की वजह से। तो वहां पे आप एक ब्रांड बनाते चले जाते हो। अब यहाँ पे लोग एक बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं पर्सनल ब्रांडिंग में, क्या हमें अपना फेस लाना जरूरी है जब हम वीडियो, क्या हमें वीडियोस बनानी है तो हमें अपना फेस लाना जरूरी है। सो गाइस, इसका एक सिंपल आंसर है, अगर आप एक कॉर्पोरेट ब्रांड बना रहे हो, ठीक है, अगर आप एक कॉर्पोरेट ब्रांड बना रहे हो, बिजनेस के लिए ब्रांड बना रहे हो, तो वहां पे जरूरी नहीं है कि आप अपना फेस लाओ, ठीक है। बट अगर आप पर्सनल ब्रांड बना रहे हो तो वहां पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी फेस वैल्यू लोगों को शो करो, अपनी वॉइस शो करो, ठीक है, ताकि लोग आपको जाने।
ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है अगर आप अपना पर्सनल ब्रांड बना रहे हो। तो कॉर्पोरेट ब्रांड और पर्सनल ब्रांड दोनों डिफरेंट थिंग्स है। कॉर्पोरेट ब्रांड किसी बिजनेस के लिए ब्रांड बना रहे हो तो वहां पे जरूरी नहीं है, ठीक है, बट पर्सनल ब्रांड जब आप अपना खुद का ब्रांड बना रहे हो एक, ठीक है, पर्सनल, तो वहां पे फेस वैल्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मैटर भी करती है। ऑलराइट, ओके। सो पिलर्स ऑफ पर्सनल ब्रांड, पिलर्स ऑफ पर्सनल ब्रांड पे आने से पहले गाइस मैं आप लोगों को नीश सिलेक्शन के बारे में बताना चाहता हूं। अब काफी लोग पर्सनल ब्रांडिंग की तरफ आ तो जाते हैं, लेकिन वो ये नहीं देखते कि हमारी नीश क्या है, हमें किस चीज में पर्सनल ब्रांड बनाना है। सो सबसे पहले आप अपनी हॉबीज को एक्सप्लोर करिए, किन किन चीजों में आपकी हॉबीज हैं, ठीक है, किन किन चीजों में आप पैशनेट हो करने में, क्या आपके पास कोई टैलेंट है, कोई स्किल आपको आती है जिसके मतलब आपको अच्छा लगता है करने में, पैशनेट हो आप वो चीज करने के लिए, और फिर चेक करिए क्या वो चीज मोनेटाइज हो सकती है। मतलब जो भी आप जिस चीज पे ब्रांड बनाओगे, ठीक है, जिस भी चीज पे जो आपकी स्किल है, जो आपका पैशन है, ठीक है, क्या वो मोनेटाइज हो सकती है, मतलब आपके लिए अर्निंग अपॉर्चुनिटीज क्या वहां पे बन सकती हैं। फिर आपको ये चीज वहां पे चेक करनी है। ऑलराइट, ओके। सो जब आप नी सेलेक्ट करते, तो अब यहां तक मेरे को ये बताओगा इस चैट बॉक्स में कि आपको ये समझ आ गया या नहीं कि पर्सनल ब्रांड होता क्या है और आपको नीश कैसे सेलेक्ट करनी है। जल्दी से चैट बॉक्स में बता दीजिए यहां तक अगर आपको सब कुछ क्लियर है तो। ओके, सो दैट्स ऑसम। ऑल राइट, ओके। सो अब बात करते हैं पिलर्स ऑफ पर्सनल ब्रांडिंग की। अब पिलर्स क्या होते हैं पर्सनल ब्रांडिंग के? तो देखिए, जब आप पर्सनल ब्रांड बना रहे हो तो सबसे ज्यादा जो चीज वहां पे मैटर करेगी वो है विजिबिलिटी, अवेयरनेस, ठीक है। जब आप अवेयरनेस अपनी स्प्रेड करोगे, अपनी विजिबिलिटी ज्यादा स्प्रेड करोगे, लोगों के सामने बार बार आओगे, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा वीडियोस क्रिएट करोगे, ज्यादा कंटेंट प्रोवाइड कराओगे, तभी आपको वहां पे एक सक्सेसफुल पर्सनल ब्रांड बना सकते हो। देखो, पर्सनल ब्रांडिंग ओवरनाइट नहीं बन जाएगा आपका। कभी आप सोचो कि आप एक महीने के अंदर या एक हफ्ते के अंदर एक बहुत बड़ा पर्सनल ब्रांड बना के बैठ जाओगे अपना, ठीक है। अब लेकिन जब आप बना लोगे, मतलब आपने एक पर्सनल ब्रांड जब बना लिया अपना, ठीक है, उसके बाद जो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे ना वो इनक्रेडिबल होने वाले हैं गाइस। अब आप मैं आपको बताता हूँ पर्सनल ब्रांड। अब विराट कोहली को आप सब जानते हो, ठीक है, तो विराट कोहली का एक बहुत अच्छा पर्सनल ब्रांड बना हुआ है, ठीक है। अब वहां पे वो पर्सन अगर किसी ब्रांड को प्रमोट करता है ना, तो वहां पे वो 1 करोड़ से भी ज्यादा चार्ज करता है सिर्फ एक इंस्टाग्राम की पोस्ट के लिए। सिर्फ एक इंस्टाग्राम की पोस्ट के लिए वो पर्सन 1 करोड़ से भी ज्यादा चार्ज करता है लोगों से। तो आप सोच सकते हैं, इमेजिन करिए, सिर्फ एक इंस्टाग्राम पोस्ट कर रहा है वो पर्सन, लेकिन फिर भी इतना चार्ज कर रहा है, बिकॉज उसकी क्रेडिबिलिटी इतनी है, उसके फॉलोअर्स इतने हैं, ठीक है, उसको लोग इतना ज्यादा जानते हैं, उस पर ट्रस्ट करते हैं, ठीक है। अब जैसे कि आप बहुत सारे लोग यहाँ पे आप राहुल भटनागर को भी जानते होंगे। अब वो भी कोई इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट अपलोड करते हैं किसी ब्रांड के लिए, तो वो भी वहां पे 1.5 लाख रुपए चार्ज करते हैं उनसे, 1.5 लैक्स। तो उन्होंने भी अपनी क्रेडिबिलिटी बनाई है, ठीक है, उन्होंने उन्होंने भी अपना एक पर्सनल ब्रांड बनाया है, तभी जाके हो पाए। और ये सारी चीज कब होती है? जब आप कंसिस्टेंट रहते हैं, ठीक है, जब आप कंसिस्टेंसी के साथ वर्क करते चले जाते हैं, वर्क करते चले जाते हैं, तभी आपको रिजल्ट मिलते हैं। बिकॉज ये चीज ओवरनाइट नहीं होने वाली, इसके लिए आपको वर्क करना पड़ेगा, राइट। सो ऑलवेज फॉलो द ट्रेंड। इसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि आपको ट्रेंड के अकॉर्डिंग चलना है, ठीक है। सारी चीजों को सोशल मीडिया पे चेक करते रहना कि अभी ट्रेंड किस चीज का है, लोग क्या चीज ज्यादा देख रहे हैं, तो ये चीज आपको चेक करनी है, ठीक है। नॉट बीइंग डिपेंडेंट ऑन सिंगल प्लेटफॉर्म, ठीक है, आपको किसी सिंगल प्लेटफॉर्म पे ना डिपेंड नहीं रहना यार। अब जैसे देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ टिकटॉक के बारे में। अब जैसे आप में से काफी लोगों को पता है कि टिकटॉक काफी लोगों के एक अर्निंग प्लेटफॉर्म बन चुका था, बहुत सारे लोग वहां से अर्निंग कर रहे थे, बट वो ना सिंगल प्लेटफॉर्म पे डिपेंडेंट थे। उन्होंने ब्रांड जो बनाया था ना अपना, वो सिर्फ टिकटॉक पे ही बनाया था, तो इसी वजह से वहां पे वो लोग अपनी सारी क्रेडिबिलिटी लूज कर गए। जैसे ही टिकटॉक इंडिया में बैन हुआ, वो सारे लोग अपनी क्रेडिबिलिटी को वहां पे लूज कर गए। तो ये सारे रीजंस है गाइस जो आपको मतलब ध्यान में रखने हैं। ये सारे पिलर्स को आपने अपने माइंड में मेंटेन ध्यान में रखने हैं, ठीक है, कि इन सभी की वजह से आपको रिजल्ट मिलेंगे। सो गाइस, आज मैं थोड़ा सा लो हूं, बिकॉज आज मैं अपना मतलब घर शिफ्ट कर रहा था, तो इस वजह से आज मैं थोड़ा लो फील कर रहा हूं। बट देन ऑल्सो आई एम डूइंग वेबिनार सो दैट मैं आपको लोगों को वैल्यू प्रोवाइड करा सकूं, ज्यादा से ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड करा सकूं। ऑलराइट, ओके। सो गाइस देखिए, अब आपके पास मोनेटाइजेशन अपॉर्चुनिटीज क्या है, ठीक है। अब बात करते हैं मोनेटाइजेशन अपॉर्चुनिटीज की। अब आपने इतना एक ब्रांड बना लिया, अपना सेल्स की स्किल सीख लिया, कोई भी स्किल सीख ली, तो आप मोनेटाइज अपॉर्चुनिटीज क्या है आपको, आपके लिए डिजिटली डिजिटली आपके पास क्या क्या मोनेटाइजेशन अपॉर्चुनिटीज है उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं,
ठीक है। सो सबसे पहली जो आपके पास मोनेटाइजेशन अपॉर्चुनिटी है वो है सेलिंग योर ओन कोर्स और ट्रेनिंग प्रोग्राम। आप जब आपने कोई स्किल मास्टर कर ली, लेट सपोज मैं हम तब से इंस्टाग्राम के बारे में बात करें तो अब उसी का ही एग्जांपल लेते हैं। लेट सपोज आपने इंस्टाग्राम में मास्टरी कर ली कि कैसे आपको मतलब पोस्ट क्रिएट करनी है, कैसे ग्राफिक्स क्रिएट करते हैं, कैसे लोग एंगेजमेंट करते हैं, ठीक है, कैसे मतलब एडवर्टीजमेंट रन होती है इंस्टाग्राम पे, सारी चीजें आपने परफेक्टली मास्टर कर लिया, अपनी प्रोफाइल पे वर्क कर लिया, एक्सपीरियंस गेन कर लिया, तो आप अपना एक प्रोडक्ट क्रिएट कर सकते हो, इंस्टाग्राम का कोर्स क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। या फिर अगर आपको किसी और स्किल में मास्टरी है तो आप उस चीज का कोर्स क्रिएट कर सकते हो, वन ऑन वन कोचिंग दे सकते हो लोगों को। आप पर्सनल, काफी लोग होते हैं यार जिन्हें कोर्स नहीं चाहिए होता, उन्हें पर्सनली गाइडेंस चाहिए होती है, ठीक है, कि हमें पर्सनली सिखाओ, उसके लिए हम आपको पे करेंगे, तो वो चीज के थ्रू भी पेमेंट चार्ज कर सकते हो लोगों से, ठीक है। तो उसके बाद जो आप कर सकते हो आपके लिए मोनेटाइजेशन अपॉर्चुनिटी जो है वो है सर्विसेज प्रोवाइड करा सकते हो लोगों को अपनी नीड से रिलेटेड। अब आपने, जैसे कि हम इंस्टाग्राम का एग्जांपल ले रहे थे, अब आपको इंस्टाग्राम से लीड जनरेट करनी आ गई, ठीक है, अब वहां पे आपको फेसबुक एड्स रन करनी आ गई, अब आप लोगों के लिए भी तो वो चीज कर सकते हो ना। अब आप वहां पे लोगों को सर्विस दे रहे हो एक, ठीक है, आप वहां पे लोगों को इंस्टाग्राम की सर्विस दे रहे हो, राइट, कि वहां पे क्या हो रहा है, आप लोगों को सर्विस दे रहे हो, उनके लिए लीड जनरेट कर रहे हो, उनके ब्रांड को प्रमोट कर रहे हो एड्स के थ्रू इंस्टाग्राम पे। तो इस तरीके से आपके लिए बहुत सारी अर्निंग अपॉर्चुनिटीज हैं। तो आप जो नेक्स्ट अर्निंग अपॉर्चुनिटी जो आपके लिए है वो है ब्रांड प्रमोशन। आप ब्रांड्स के लिए प्रमोशन भी कर सकते हो। अब आपने एक अच्छा खासा अपना पर्सनल ब्रांड बना लिया, ठीक है, अब बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट लोग होते हैं जिन्हें अपना प्रोडक्ट प्रमोट करवाना होता है, ठीक है, तो आप वहां से लोगों के लिए लोगों से चार्ज कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास मल्टीपल मोनेटाइजेशन अपॉर्चुनिटीज आप अपने लिए क्रिएट करते चले जा सकते हो। जब आप अपना पर्सनल ब्रांड बना लेते हो, जब आप एक स्किल में मास्टरी कर लेते हो, तो आपके पास मल्टीपल वेज होते हैं मोनेटाइज करने के। ऑलराइट, सो थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन टिल द एंड।